जी सर, तो हम क्या कर रहे थे? पोटेंशियल एट एन एक्सियल पॉइंट ऑफ लास्ट में हमने क्या बोला था? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एन एक्सियल पॉइंट ऑफ द डायपोल। ये करने वाले थे हेडिंग दिया तो एक फिगर बनाइए। सर आपका तो बेटा है ना। सर अगर नहीं है तो आप बैठ सकते हैं। नहीं ठीक है। अरे वो अचानक से गैस बन जाना नहीं समझ रहे हो, एकदम खतरनाक। रास्ते में गया तो ठीक हो गया, फिर सोचा कि वापस होता हो, फिर से करने लगा तो फिर से गया, घर जाके फिर से ठीक हो गया। उसके बाद देखो हमने क्या किया। अच्छा पहले लिखो, मतलब थोड़ा सा लिखो उसके अंदर। एज शोन इन फिगर, एज शोन इन फिगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एन एक्सियल पॉइंट ऑफ अ डायपोल। डायपोल के बारे में पढ़े थे ना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में? क्या होता है डायपोल? वो प्लस माइनस चार्ज दोनों होते हैं उसमें, मतलब इलेक्ट्रिक प्लस माइनस चार्ज दोनों होते हैं। दोनों प्लस चार्ज नहीं हो सकते क्या? हाँ हो सकते हैं। हो सकता है। तो फिर डायपोल क्या होगा? मतलब एक की वजह से दूसरे को जो मतलब फोर्स लगता है उसको देंगे। देखो दो चार्ज होते हैं ना, ठीक है, उधर पे लिखो, उसी से क्लियर हो जाएगा। एज शोन इन फिगर 2.4 बुक का 2.4 कॉमा कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डायपोल, consider an electric dipole consisting of two point charges, consider an electric dipole consisting of two point charges। रतन को कोई कॉल कर दे रहे भाई ज्वाइन करने के लिए। तेरे पास है रतन का नंबर? फोन कर दे। एक सेकंड। 2 पॉइंट चार्जेज माइनस TWO2 POINT पॉइंट चार्जेज माइनस Q 2 पॉइंट चार्जेस के बाद। हेलो अरे 2 पॉइंट चार्ज। हेलो क्लास ज्वाइन करते हैं। minus Q and plus Q are separated by a distance consider 2 point charges। ठीक है, consider नहीं सॉरी, consider an electric dipole था ना, consider an electric dipole, ठीक है, consisting of consider an electric dipole consisting of 2 point charges, first charge is minus Q and second charge is Q are separated by a distance 2a। ये तो हो गया इलेक्ट्रिक डायपोल। 2 पॉइंट चार्ज अगर तुम ले लेते हो 2a डिस्टेंस पे तो उसको हम इलेक्ट्रिक डायपोल कलेक्टिवली बोलते हैं ना, ये बोलते हैं ना। हाँ बोलो। लेट P बी अ पॉइंट, लेट P बी अ पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ डायपोल, एक्सिस ऑफ द डायपोल at a distance r from its center O। अब हमने क्या किया, ये P पॉइंट ले लिया एक्सिस ऑफ डायपोल पे, ठीक है, जो डिस्टेंस r है सेंटर से, मतलब कैसे, देखो ये पॉइंट A लिया, एक ये पॉइंट B लिया, जिसमें 2 पॉइंट चार्ज है। एक तो हो गया तुम्हारा माइनस Q, ये हो गया प्लस Q, इन दोनों मतलब तो ये कलेक्टिवली एक डायपोल फॉर्म कर लिया। ये हो गया तुम्हारा एक्सिस ऑफ डायपोल। क्या हो गया? एक्सिस ऑफ डायपोल। ये एक्सिस आगे तक जाएगा। इस पर हमने क्या किया, चार्ज P लीड कर लिया इसके बीच में, मतलब ओरिजिन है, ठीक है ना, ये ओरिजिन है। ये यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये 2a है। कितना है? 2a। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा? a। करेक्ट है ना ये सब? और यहाँ से लेके यहाँ तक का कितना हो जाएगा? ये भी हो जाएगा a। अब हमने क्या बोला कि हमने एक मतलब पॉइंट P लिया एक्सिस ऑफ डायपोल पे एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम इट्स सेंटर O। तो सेंटर से इसका डिस्टेंस, ये ओरिजिन है, सेंटर है, यहाँ से इस पॉइंट का डिस्टेंस कितना है? r।
बस ये सारा हमने एजिंग किया। इसको बनाओगे, इसको बना लो। तो ये डिस्टेंस अगर मैं बोलूँ ये कितना होगा, ये वाला डिस्टेंस, ये वाला कितना होगा? सॉरी यहाँ से लेके 0 से 1 सेकंड 0 r माइनस से a, बी से लेके पी तक का डिस्टेंस, b से r माइनस a, बी से लेके पी तक का r माइनस डिस्टेंस a, ये हो जाएगा आर माइनस ए। क्यों हो जाएगा? क्योंकि देखिए ये पूरा आर है, इसमें से ये माइनस कर देंगे इतना डिस्टेंस, ये है ना, तो आर में से ये माइनस कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा? आर माइनस ए। और भी किसी का जरूरत पड़ने वाला है नहीं, मार्केटिंग है हमारे पास। तो यहाँ से जो पोटेंशियल आएगा वो कितना आएगा? P1 प्लस P2, वैल्यू मैं बोल रहा हूँ, V का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 1/4πε0, ठीक है, P अपॉन आर स्क्वायर, P अपॉन आर स्क्वायर। इसके प्रूफ अभी हम करने वाले हैं। r स्क्वायर होगा। हाँ, P अपॉन आर स्क्वायर, इसका प्रूफ अभी करेंगे। पहले तो सिर्फ r अरे था। वो अलग था भाई, ये डायपोल की वजह से मतलब कर रहे पहले हैं, पॉइंट पॉइंट चार्ज चार्ज की फिर वजह से था। सिर्फ r था। हाँ, अभी इसमें आर r स्क्वायर होगा, तो इसका हम अभी प्रूफ करेंगे। जहाँ पे P इज इक्वल टू क्या है? 2QA, ठीक है, P इज इक्वल टू 2QA। यहाँ पे P का जो वैल्यू होगा 2QA, मीन्स यहाँ पे हम 2QA भी पुट कर सकते हैं। अब ये क्यों होगा, कैसे होगा, क्या मतलब assume करना। नहीं, P मतलब ये P है ना, ये P का कुछ ना कुछ वैल्यू होगा ना, ये पॉइंट P है, पॉइंट P की जगह पे 2QA होगा। क्यों होगा अभी पढ़ रहे हैं, अभी तो मैंने 2QA, हाँ अभी ये तो हमने बस इसके फॉर्मूले पढ़े, अब उसका प्रूफ करेंगे ना। अरे जो भी मैं प्रूफ कराता हूँ पहले एजम्पशन करते हैं, उसका फॉर्मूला लिख देते हैं कि ये आंसर आने वाला है। अब ये कैसे आने वाला है ये तो बाद में करते हैं ना। जिन बच्चों को खाली रट्टा मारना है उतना से काम चला लेंगे। इस केस में ऐसा होता है, बैकुल के केस में। एक मिनट वेट कर, एक मिनट वेट कर सकते हैं, एक मिनट तो वेट करना। इसको मिटा दूँ, P equal to 2QA, हाँ। ये जो है तुम्हारा पोटेंशियल कौन सा है? पोटेंशियल एट एन एक्सियल पॉइंट ऑफ अ डायपोल, ठीक है। ये जो पोटेंशियल है एक्सियल पॉइंट ऑफ अ डायपोल, एक्सियल पॉइंट जो है इस पे मतलब कितना पोटेंशियल होगा। अब इसका डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मिटा दें इसे। तब देखो जो P पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा तो क्या होगा? पोटेंशियल एट पॉइंट P इज इक्वल टू पोटेंशियल एट पॉइंट A, जो कि पिना की थोड़ी देर पहले बोल रही थी, प्लस पोटेंशियल एट पॉइंट b, ये बोल रही थी ना। तो पोटेंशियल एट पॉइंट A प्लस पोटेंशियल एट पॉइंट B, चार्ज के केस में, चार्ज वाला कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, ठीक है। जो हमने चार्ज में कॉन्सेप्ट पढ़ रखा था ना, पॉइंट चार्ज की वजह से, उसमें तो पोटेंशियल एट पॉइंट A अगर देखा जाए, A पॉइंट पर पोटेंशियल कितना आ जाएगा? 1/4πε0 माइनस Q अपॉन कौन सा डिस्टेंस, कौन सा डिस्टेंस होगा? डिस्टेंस क्या होगा? AP। ये इसके वजह से पढ़ रहे हैं ना, ये बी में नहीं है, ये इस पे पढ़ रहे हैं पोटेंशियल, मतलब इसके वजह से, इन दोनों चार्ज के हिसाब से देखना, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? 1/4πε0, इसके बाद माइनस Q, चार्ज कितना? माइनस Q डिवाइडेड बाय जो डिस्टेंस होगा, ये होगा R प्लस, ये है R, और ये बीच में क्या है? ये पूरा डिस्टेंस लेंगे ना, ये बीच का कुछ भी नहीं होगा। अब समझ में, तो क्या लेगा? 1/4πε0, 1/4πε0 और माइनस Q अपॉन डिस्टेंस हो जाएगा R प्लस है। कोई दिक्कत है इसमें? अब प्लस तो प्लस, अब B की वजह से, ठीक है। अब क्या हो जाएगा फिर से? 1/4πε0, 1/4πε0, ठीक है, और Q अपॉन, अब देखो ये डिस्टेंस कितना आ जाएगा? B पे पढ़ रहे हैं, B और P के वजह से, ये B और P के बीच में देखो, इधर देखो, इधर देखो, इन दोनों के बीच में पोटेंशियल क्या हो जाएगा? R माइनस ए हो जाएगा, डिस्टेंस क्या हो जाएगा? R माइनस ए। किसी को कोई दिक्कत? अब तो तुमने हाँ माइनस q ऊपर ऊपर वो BA का माइनस क्या आएगा? ये तो प्लस चार्ज है, ये वाला ये पार्ट का माइनस फुट गया, ब्रैकेट मैंने लगाया माइनस के लिए, परंतु माइनस डालना छोड़ दिया, वरना ब्रैकेट ही नहीं देते क्या। मेरे तो मटी वाला है, ये हो गया। अब तुमने दिमाग लगा ही लिया होगा कि कॉमन क्या क्या आएगा।
क्या आएगा, क्यू आ जाएगा ऊपर से कॉमन, नीचे में क्या आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ जाएगा। तो अंदर में क्या बच जाएगा 1 बाय आर माइनस ए प्लस 1 बाय आर प्लस ए और 1 बाय आर माइनस ए, ये आएगा ना। सब माइनस का माइनस तो यहाँ पे माइनस होता है। अच्छा इसमें माइनस भी होगा ना, इसमें माइनस होगा। एक माइनस बच गया। हाँ अभी ठीक हो गया। हाँ सर। इसको पलट के भी लिख सकते हैं, इसको पलट के भी लिख सकते हैं, इसको ऐसा लिख देते हैं इसको कि 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 बाय आर माइनस ए प्लस 1 माइनस 1 बाय आर प्लस ए, ऐसा भी लिख सकते हैं। अब नीचे में क्या आ गया, एलसीएम ले लेंगे दोनों का, तो क्या हो जाएगा 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा आर माइनस ए इंटू आर प्लस ए। ये आर माइनस ए से आर माइनस ए कैंसल, आर प्लस ए ऊपर में हो जाएगा माइनस है तो माइनस, फिर से आर प्लस ए से आर प्लस ए कैंसल, आर प्लस ए से आर प्लस, क्या हुआ क्यू तो कॉमन नहीं है। क्यू 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 छूट गया, बहुत अच्छा। क्यू कॉमन लिए थे उसको लिखना छोड़ दिए थे, ठीक है ये हो गया। तो ये देखो आर प्लस ए से, मैं क्या सुन रहा हूँ पता है, मैं बोल रहा हूँ कि आर प्लस ए से आर प्लस ए कैंसिल हो जाएगा, तुम लोग बोल रहे हो क्यों, मैं सोच रहा हूँ ये लोग क्या पूछ रहे हैं मुझे ऐसा लग रहा है कि इसको हम टेंशन में आ गए यार, इसको ये भी तुम बोल रहे हो क्यों, और मैं सोच रहा हूँ कि तुम पूछ रहे हो कैसा क्यों। अब हम सोच रहे यार कितने बच्चे हैं, आर प्लस ए से आर प्लस ए कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा आर माइनस ए, क्यों सर इसीलिए हमारे फिजिक्स सर क्यू को क्यों बोलते हैं। अच्छा क्यों 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 सर। अब इस डायग्राम की तो कोई जरूरत नहीं है, समझ में तो आएगी क्या, इसको साफ करते हैं। देखिए सानिया पॉल क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऊपर में देखिए आर प्लस ए माइनस आर प्लस ए, आर से आर गया नानी के घर खाना खाने, और नीचे में हो गया आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, कोई दिक्कत। तो ऊपर में क्या आ जाएगा ए प्लस ए, क्या हो जाएगा 2a हो जाएगा, क्यू डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ए प्लस ए हो जाएगा 2a और डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद इसी को मतलब फॉर्मूला बनाने के लिए हमने ये देखो, हमने जो लिखा था Vp इक्वल टू, जो बुक में तुम्हें मिलेगा 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये देखो 2aq 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू 2aq डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये हो जाएगा, ये इधर पे ठीक है हो जाएगा। हाँ किसको 2aq हाँ इसी को पी लिखेंगे। हाँ मैं सुन रहा हूँ कि क्यू को पी लिख देंगे, कैसे लिखेंगे तो 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन, गलत जगह पे गलत चीज बोल देते हो, ठीक है। अब ये देखो 2aq को हम क्या लिखेंगे पी डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब बताओ पी इज इक्वल टू 2aq हुआ पीना की सानिया, इसीलिए बोलते हो थोड़ा सा सब्र करो, 1 मिनट वेट करो। लेकिन अरे वो केस सब केस में जाएंगे ना, अभी तो पहले डेरिवेशन किए, अब इसका केस 1 केस 2 क्रिएट करेंगे, कुछ ज्यादा ही दिमाग लगा लेती है पहले ही। पीना की झूठ बोलती है, पर उड़ के आई है पूरा बोलती है कि हमने नहीं करा, दूसरा टिफिन में रखी है हाँ किया था देखो सदुरी করছি তো হ্যাঁ সাড়ে করেছি ডেইলি করতে মনে আছে আমার যে টিভি বট্টু হয়ে কি মানে মুখস্থ হ্যাঁ এটা করেছি সেকেন্ড চ্যাপ্টার করেছি না ফার্স্ট চ্যাপ্টারে আইতো আমার এতটুকু মনে আছে পি ইকুয়ালস টু পি হ্যাঁ আমি এটাই জানি পি ইকুয়ালস টু 2 अब देखिए अब स्पेशल फॉर ए शॉर्ट डायपोल, एक मतलब ऐसे एरो लगा के लिखो फॉर अ शॉर्ट डायपोल। शॉर्ट डायपोल के केस में क्या होगा, शॉर्ट डायपोल के केस में क्या हो जाएगा आर मच ग्रेटर देन ए, मीन्स ए मच लेस देन आर, आर मच ग्रेटर देन ए मीन्स आर बहुत ज्यादा बड़ा है। ये जो ए जो था अपना जो पॉइंट है जूम करो, ये मतलब हम तो कहीं पे भी रख सकते हैं, ये तो अपनी मर्जी से कहीं पे भी रख सकते हैं, लेकिन आर तो बहुत बड़ा हो जाएगा। अगर मान लो कि हमने ये डिस्टेंस का बहुत कम ले लिया, तो ऐसे कंडीशन में क्या आ जाएगा, ये मतलब बहुत छोटा, इतना 10 to 0 क्या है 10 to 0, 0 नहीं है परंतु 0.1 भी नहीं है, 0 भी नहीं है 0.1 भी नहीं है,
तो कितना है 0.000000001, मतलब काफी कम। तो ये क्या हो जाएगा, ये ना के बराबर है, मतलब 0 पुट हो जाएगा, टेंस टू 0। ये क्या हो जाएगा 1/4 का एप्सिलॉन नॉट P/r², ठीक है। तो इसका फॉर्मूला यहाँ पे लिख दूं क्या, इसके बाद जो लिखोगे फॉर्मूला ये लिखोगे तुम, पोटेंशियल हो जाएगा 1/4 का एप्सिलॉन नॉट P/r²। ये भी किसी किसी बुक में दिया हुआ है, ये लास्ट में यहाँ पे लिखना है। पीकू खुश अब, पीकू अब खुश। क्या क्या नहीं समझे, ये समझ आया। ये ब्लू वाला लिखने के बाद देखिए, ये पूरा लिखने के बाद ये लिखेंगे, फिर ये लिखेंगे, फिर ये लिखेंगे, फिर ये लिखेंगे, फिर ये लिखेंगे। मतलब वो आर ग्रेटर देन का, आर मच मच ग्रेटर देन ए। हाँ मच 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 ज्यादा मच 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 हमको तो ऐसा तुम लोग को देख के लग रहा है कि सारे बच्चे ऐसा खतरनाक टॉपर बनने वाले हैं। सबको सब कुछ समझ में आ रहा है, कोई बोलता ही नहीं है कि समझ में नहीं आ रहा है। इजी है तो फिर मुश्किल क्या है भाई, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा रहे हैं तो वो भी तेरे को इजी लग रहा है, ये पढ़ा रहे हैं तो ये भी इजी लग रहा है, केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं तो वो भी बोलते हो कि इजी है क्लास में। और देखो बाकी टीचर क्या करते हैं, टॉपिक पढ़ा देते हैं, क्वेश्चंस नहीं कराते हैं। मैं तो सब कुछ एक तरफ से लिए जा रहा हूँ, समय के मैं मतलब कोई ये नहीं करता हूँ, मतलब जो भी है सब कुछ एक तरफ से, ताकि कुछ भी आए तो उसके बाद भी मार्क्स नहीं लाते हो तो फिर इसमें हमारी गलती होगी क्या? क्या हुआ, ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछती है लेकिन फालतू बाबू ये गलत टाइम पे क्वेश्चन पूछते भाई, हम बोल रहे हैं ये बताने वाले हैं। अभी आ गया। पीकू बोल रही थी कि ये पी क्यों होगा, तू ये क्यों क्यों बोल रहे यार, 1 मिनट रुक ना, अभी बता रहा हूँ क्यों होगा। मैंने बोला पहले तो मुझे पता था कि P equals to 2a क्यों होता है, तो ये अच्छा पता था, मैंने उल्टा ही सुन लिया। तो हम सबको बताते हैं। मणिपुर का कुछ सुना आपने? मणिपुर में दंगा चल रहा है, क्यों सर सर? साइड का ऑर्डर आ गया है। क्यों सर? सोच रहे थे हम थोड़ा लोग बताइए ना जाके क्यों? कुछ करके। उसके पीछे का वजह मैं एक बात बताओ, पिछले 7 दिनों से सुनना, पिछले 7 दिनों से जब से तुम्हें पढ़ाना शुरू किया तब से मैं दुनिया से अलग हो चुका हूँ। पिछले 7 दिन में दुनिया में क्या हुआ मुझे कुछ नहीं पता है, क्योंकि देखो तुम लोग नहीं पढ़ते थे तो हम क्या करते थे, इस टाइम पे न्यूज़ देखते थे, बैठ के मस्ती करते थे, कुछ देश दुनिया की खबर रहती, तब तुम्हें पढ़ाना शुरू कर दिया। अब 2 महीने तक दुनिया से मैं अलग हूँ। हाँ वैसे हेडलाइन देखा कि न्यूज़ में मतलब कि दंगा हो रहा है, गवर्नमेंट ने सूरज साइड का ऑर्डर दिया, जो भी बाहर दिखे दंगे गोली मार दो, बात खत्म। 7,000 आर्मी को लाए हैं। स्टूडेंट साइड घर से बाहर निकले गोली मार देगा, खत्म। क्योंकि ये प्रोटेस्ट, क्योंकि मतलब ये रुक ही नहीं रहा है। मतलब स्टूडेंट ने प्रोटेस्ट किया था किसके? स्टूडेंट ने तो चलो शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया, लेकिन उसमें जो होता है ना, जो गुंडे मवाली उन्होंने पार्टिसिपेट कर लिया, बदनाम स्टूडेंट्स हो रहे हैं या जो भी हो, तो पूरा भयंकर लेवल का जला दे रहा है, किसी को मार दे रहा है, किसी का सर फोड़ दे रहा है, किसी की गाड़ी फूक दे रहा है, मतलब सरकार से कंट्रोल नहीं हो पा रहा। तो स्टूडेंट साहब का ऑर्डर दे दिया कि भाई जो बाहर दिखे गोली मार दो, खत्म, ताकि दंगा ही भागे अंदर। पब्लिक थोड़ी आएंगे बाहर दंगा करने, दंगा ही दंगा करता है ना। अभी मान लो कि हम लोग सपोज करो कि कोई सरकार से हमारी मांग है, हमारे साथ कुछ गलत हुआ, हम जाके धरने पे बैठ जाएंगे, हमारे समर्थन में और 50-60 लोग 100 लोग आ जाएंगे, उसमें से पता चला 50 को दंगाई है, वो जाएंगे गाड़ी फूक देंगे, स्कूटर में आग लगा देंगे, बदनाम कौन होंगे? हम, क्योंकि शुरू हमने किया। वही बात है, अरे हम लोग कोई प्रोटेस्ट नहीं करने वाले, ऑनलाइन वाला वायरल मत कर देना इसका क्लिप बना के फिर पता चला कि कोई भी दंगा किया, हम लोग चले गए जेल। लिखो एक हेडिंग दो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एन इक्वेटोरियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एन इक्वेटोरियल, EQUATORIAL, इक्वेटोरियल at an equatorial point of a dipole, potential and at n electric potential at an equilateral equatorial point of a dipole, equatorial शायद ये भी हम लोग tutorial क्या किए थे, और इक्वेटोरियल कोर्स में ये भी किए थे, थोड़ा थोड़ा सीखे होंगे, उसी का मतलब अभी पोटेंशियल के टर्म है, वहाँ पे मतलब फोर्स वगैरह तुम निकाल के छोड़ दिए होंगे। हाँ सही बोल रही है, सब पर क्या है? खतरनाक है भाई, तू फर्स्ट टॉपर बनने की देखना। ओह माय गॉड
देखो किसी को अपनी मतलब अपने आप पे भरोसा नहीं हो रहा है। ये ए है, ये बी है, यहाँ पे 2.4 हमने ले लिया, एक ले लिया -q, एक ले लिया +q। ठीक है, आप देखो हमने बोला इक्वेटोरियल पॉइंट। इक्वेटोरियल पॉइंट का मतलब क्या होता है? इक्वल मतलब इक्वल डिस्टेंस पे, जैसे मान लो इन दोनों को जो हम मिलाएंगे एक लाइन को, इनका भी मिड पॉइंट होगा, सेंटर होगा। इस पे जो कोई पॉइंट हम लेते हैं, उस पे कोई पॉइंट लेते हैं, ध्यान से समझो। इस लाइन को हमने 2 इक्वल पार्ट में बांट दिया, इक्वल हो गया। इस पे हम एक ऐसा पॉइंट लेंगे जिसका डिस्टेंस यहाँ से यहाँ से इक्वल होगा। ठीक है, वो कहलाएगा इक्वेटोरियल पॉइंट। तो ये हमने पॉइंट पी ले लिया। अब पी से यहाँ तक का भी डिस्टेंस जो होगा PA, और ये हो जाएगा PB के इक्वल। ठीक है, बचपन से तुम जानते हो 2 चार्ज 2a डिस्टेंस पे रहता है, तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा? a। कितना हो जाएगा? a। और ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा? ये भी। टोटल मिला के 2a। ठीक है, और ये जो है p का डिस्टेंस, मतलब इस वाले लाइन से इसको ओरिजिन ले लियो, तो OP जो है वो तुम्हारा r। क्या है? r। तो इस वाले ट्रायंगल में तुम लगाओगे पाइथागोरस थ्योरम। ये क्या हो जाएगा? ये r है, ये a है, r² प्लस a²। ये क्या हो जाएगा? ये भी हो जाएगा r² प्लस a²। दोनों इक्वल आ गया? हाँ बोलो। तो लिखो एज शोन इन फिगर। फिगर पहले बना ले। हाँ, एक बात और, इक्वेटोरियल पॉइंट जो होता है वहाँ पे जो पोटेंशियल होता है वो क्या होता है? 0 होता है। क्या होता है? 0 होता है। क्यों होता है पता चल जाएगा। सर पहले फिगर बना ले। हाँ बना लीजिए फिगर। क्या हुआ? हाँ, न्यूट्रलाइज कर देगा, खत्म हो जाएगा। लिखो पॉइंट ऑफ द डाइपोल। फिगर बनाने दे ना। फिगर पहले बनाओगे तब ना लिखोगे। बबली बनता बबला। बबला नहीं, अरे बबला है। रतन पता है, लेकिन चेहरे से मतलब ऐसा मैंने मतलब ऑब्जर्व किया है कि वो ज्यादा टेंशन में रहता है, दुखी रहता है। नहीं, उसका चेहरा शक्ल ही ऐसा है। वो कहते हैं ना, रोते क्यों हो सके लिए ऐसे, शक्ल ही ऐसी है। मतलब टेंशन में रहने वाला शक्ल है इसका ना। काज्य करते हैं इसमें। हाँ, बहुत झगड़ा लगता है। मतलब ऐसे जोक्सली। स्कूल में झगड़ा भी करता रहता है। हमारे साथ ये झगड़ा नहीं, वो वाला नहीं, ऐसे रतन और सबसे ज्यादा भाई बहन की तरह रहते हैं। और सर आपको पता है, मुझे हर समय बोलते हैं कि मुर्गी काट के खा लेगा। तो इसीलिए तो सर बोला मतलब चूजे काट के खा जाएगा रतन। हाँ, मुर्गी काट खाने से उसको लूज मोशन हो गया, इसीलिए घर पे बैठा है। वो तो नहीं, ये तो आज क्लास करने के मूड में नहीं था, लेकिन मैंने बोला बाद में देख लूंगा। मैं बोला कि बाद में नहीं देख कंसुल भी पाएगा। नहीं हुआ होगा सर। हाँ तो लिखो एज शोन इन फिगर 2.5। एनसीईआरटी में ये फिगर नंबर 2.5 है। एज शोन इन फिगर 2.5 कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डायपोल। मतलब एनसीईआरटी का कीड़ा बना देंगे तेरे को, एक एक पॉइंट को काफी अच्छा से मतलब एक्सप्लेन करके समझा रहे हैं। आज जो भी पूछेगा सब कुछ लिख देगा, ठीक है ना। ये जो मैं लिखा रहा हूँ तो पूरा का पूरा एनसीईआरटी से थोड़ी मैच होता है, बहुत कुछ एक्स्ट्रा होता है कि नहीं होता है। एनसीईआरटी को हमने रेफरेंस लिया है और बाकी चीज एक्स्ट्रा भी लिखा के देता हूँ। और एक बात की गारंटी देता हूँ कि जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो सब अपने नोटबुक से आएंगे। है बात समझ में? देखो आते भी एज सुन, क्या आते वो रेडॉक्स रिएक्शन से आपने जो लिख पाया था सब आया कि नहीं आया? देखो एक ही चैप्टर पढ़ा के दिया, लास्ट में नहीं 10 दिन की छुट्टी में आया था। वो एग को बॉयल करना, फिर रबर बैंड को खींचना, सब आ गया ना? हाँ। एक एक क्वेश्चन की गारंटी दिया था, आ गया। और क्या बोलेगा बताओ? ठीक है, तो ये स्कूल वाले टीचर ने सेट किया। देखो तेरे स्कूल वाले टीचर से मेरा कोई खास एक्सपीरियंस नहीं था। जो स्कूल वाले पेपर हला नहीं, स्कूल वाले पेपर कैसा बनाते ये मुझे पता नहीं था, तेरे जेएनवी वाले तो उन्होंने बनाया। फिर भी क्या हुआ, जितना भी चीज पढ़ाया सब आ गया। बोर्ड वाले से तो अच्छा खासा रिलेशन है, मतलब कई सालों का अनुभव है उनका और मेरा। हम ये बोलते हैं तो ये आता है, हम ये नहीं तो ये आता है। पहली बार जो हम चमके थे, कैसे चमके थे पता है? मात्र मतलब पहली बार तो मेरा कोई बैच होगा ना अम्बासा में, तो अगस्त सितंबर में बैच स्टार्ट हुआ था। 4-5 महीने आए थे, मात्र 4 महीने। तो एक कोर्स लॉन्च किया गया था, एटम बम एक ऐसा मतलब कोर्स था जो मतलब छोटा सा था। 4 महीने पढ़ाया गया और बच्चों को कुछ क्वेश्चंस दिए गए। ठीक है, अब कुछ बच्चों का कहना है कि सर आपका लगता है कि सीबीएसई से कनेक्शन था, तो कुछ क्वेश्चंस दिए गए। मतलब हमने 50 क्वेश्चन का एक सेट तैयार करके मैथ में बच्चों को दिया। 50 क्वेश्चन मैंने मैथ में बच्चों को दिया, उनमें से 70 मार्क्स का डिट्टो आ गया, सेम टू सेम, कोई चेंजेस नहीं वैल्यू में। हाँ 80 में से 70 मार्क्स, 10 ही नंबर उसका सॉल्व। मतलब जिन बच्चों को कुछ नहीं आता वो बच्चे 70 नंबर का करके है एकदम सही से। और क्वेश्चन कितने आए थे पेपर में? 33
33 और हमने कितना दिया था 50, तो 50 में से 33 क्वेश्चन नहीं है, लेकिन 29-30 क्वेश्चन आ गए थे, तो क्या चाहिए। तो मैथ में ऐसे चमत्कार हो गया। और साइंस में क्या हुआ, साइंस में भी चमत्कार हुआ, पर साइंस में भी हमने 50 क्वेश्चन का 50-50 से चल रहा था। तो साइंस में जो दिया तो उसमें से ज़्यादा नहीं, उसमें 62 या 63 मार्क्स का डायरेक्ट आ जाता है। मतलब समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। 50 क्वेश्चन के अंदर ऐसे नहीं सारे लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर, MCQ सारे मिला के 50 क्वेश्चन, उसमें से 62 मार्क्स के आ गए थे। जो बच्चा मात्र ये इतना क्वेश्चन करके जो 60 मार्क्स आराम से ले लिया, 2 नंबर कट भी गए तो 20 नंबर इंटरनल 80 तो हो गया, इसमें देखो 90 मार्क्स हो गए। तो ऐसे में जितने भी बच्चे थे सबके रिजल्ट अच्छे आ गए। उसके बाद कहाँ पे पढ़ा, रोशन सर। उसके बाद से बच्चे इस उम्मीद में है कि अगले बार एटम बम मिलेगा। हम बोले कि ना भाई, एटम बम या तो तुम्हें बना देगा या तो तुम्हें डुबा भी तो सकता है, अगर नहीं आता तो क्या होता। तो मतलब एक नहीं होता है कि लास्ट बॉल पे छक्के की जरूरत है, तो महेंद्र सिंह धोनी है स्ट्राइक पे, लगा देंगे हेलीकॉप्टर शॉट, और नहीं लगा तो क्या होगा। एटम बम हमें भी तो इसलिए एटम बम नहीं, उसके बाद से एटम बम को बंद कर दिया, क्योंकि उसके बाद हमें पूरा समय हमने बोला कि जो तुमको पढ़ा रहे वही एटम बम। तो बच्चे ने पढ़ा, और ये क्या होता है 99 मार्क्स लाके 12 में भी दिखाया और 10th में भी दिखाया। ठीक है, और इस बार अभी रिजल्ट आने वाला है, तुम लोग यहाँ पे पढ़ रहे होगे और फिर देखोगे कि खतरनाक रिजल्ट है। ठीक है, देखो एज शोन इन फिगर 2.5 कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डायपोल, consisting of the charge -q and +q। लिखने की जरूरत नहीं है ना, तनिया लिखूं क्या। consisting of charges -q and +q are separated by distance। है NCERT का ही, पता है सब कुछ NCERT से ही आता है, तुम मानो या ना मानो, चाहे नीट हो चाहे जे। लेकिन ना NCERT इतना बोरिंग तरीके से दे रखा है ना कि हमें समझ में नहीं आता है। तो इसी को मैं तुम्हें अच्छे तरीके से परोस के, तुम देखना यही चीज है ना बुक में, लेकिन उसमें उल्टा पुल्टा घिजा पिटी कर रहा है, कुछ समझ नहीं आता है। आइए मैं अच्छे से परोस के दे रहा हूँ तो समझ में आता है। सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 2a, कितना डिस्टेंस होगा 2a। अब क्या करेंगे, हम एक पॉइंट लेट कर लेते हैं, लेट P बी अ पॉइंट। ये देखो P एक पॉइंट हमने यहाँ पे लेट किया ऊपर में, ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ, ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ, परपेंडिकुलर नहीं लिख रहा हूँ, तुम लोग खुद से सुन के लिख रहे हो तो मैंने लिखना छोड़ दिया। ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द डायपोल एट अ डिस्टेंस r, bisector of a dipole at a distance r from the center, from the center। तो बताओ जो तुम्हारा V1 प्लस V2 यहाँ पे होगा वो क्या होगा, मैंने क्या बोला, पोटेंशियल कितना होगा। देखो ना पोटेंशियल कितना होगा, 0 होगा, यही तो है। Vp इज इक्वल टू V1 प्लस V2, मतलब इधर से इसको अगर मैं 1 मान लूँ, इधर से 2 मान लूँ, तो V1 प्लस V2 अगर हम बोले V1 प्लस V2, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, शायद प्रूफ भी दूंगा, तो ये कितना हो जाएगा 1/4πε0। ठीक है, Q अपॉन, ये देखो इन दोनों को देखो, 1/4πε0, चार्ज कितना है Q, माइनस Q है, तो ये लो माइनस इधर लगा दिए, हो गया -Q अपॉन डिस्टेंस कितना है r² प्लस a² हो जाएगा, तो r² प्लस a², उसके बाद प्लस फिर से 1/4πε0 Q डिवाइडेड बाय रूट अंडर, ये वाला डिस्टेंस इन दोनों के बीच देख रहे हैं। ठीक है, तो चार्ज है प्लस Q, समझ में आ रहा है, इसको मत देखो, इन दोनों के बीच Q डिवाइडेड बाय ये वाला डिस्टेंस। ठीक है, तो r² प्लस a², ये देखो ये माइनस वाला ये प्लस वाला दोनों खटाखट खत्म, तो क्या आ गया 0। हाँ बोलिए, अरे VA लिखते भाई। ठीक है, हमने तो बोला A पॉइंट को मैंने 1 मान लिया, B पॉइंट को 2 मान लिया, तो तू तो सुनती ही नहीं है, बोला था ना रे। हाँ सर, तो मैंने यहाँ पे पूरा VP 0 लिखा था, तो यही तो VP इज इक्वल टू 0। नहीं आया बात समझ में, VP कितना आएगा 0। कहाँ पे आएगा, कौन से केस में, इक्वेटोरियल पॉइंट ऑफ अ डायपोल पे, इक्वेटोरियल पॉइंट ऑफ अ डायपोल पे VP क्या आएगा 0 आएगा। समझ में आया, मजा आ गया, सुन के ही मजा आ गया। हम तो नहीं मारे।
कलर मैच नहीं हो रहा, ये अपने आप कलर वेट कर दिया। नहीं आज कलर वाला नहीं था, आज वैसे ही था। ऐसे रंगों में लाना। तब भी सर ना मेरे लाइट सामने है और मेरे डांस बनती। अगला टॉपिक लिखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट। सर हो गया इसका? हाँ नहीं है? हाँ, हाँ, मजा नहीं आ रहा। मजा है। यही छोटी छोटी बातों को खिचड़ी पका रखा है उसने, बहुत देर ना मिला के देख। हाँ, पूरा खिचड़ी बना के रखा। हाँ सर मुझे इनसे के पास था। पसंद है ना? मैं तो बोलता हूँ एनसीईआरटी से एकदम मोहब्बत कर लो, एनसीईआरटी तुम्हें बचाएगा। एक बात बताऊँ सुनो, तुम किसी भी यूपीएससी का प्रिपरेशन करने वाला कोई आदमी है तेरे कांटेक्ट में जो गया है आईएएस बनने के सपने लेके, अगर पता है वो अगर हिस्ट्री से अगर कर रहा है तो उसको तुम क्या होता है पता है? तुम मेरी बातों पे यकीन ना हो तो सुन, एनसीईआरटी हिस्ट्री बुक यानी तो हिस्ट्री बुक फॉर यूपीएससी ऐसा सर्च मारना फ्लिपकार्ट पे, तुम्हें क्या दिखाएगा पता है? क्लास 6 लेके 12 तक का हिस्ट्री बुक का एक सेट दिखाएगा और वही तुम खरीदोगे। 6 का, 7 का, 8 का, 9 का, 10 का, 11 का, 12 का, ये 7 साल का जो हिस्ट्री बुक पढ़ लिया सीधा क्रैक कर देगा खत्म। अगर तुम ओए सर जी मैथ से करना चाह रहे हैं ना, ओए मतलब जो भी सब्जेक्ट से कर रहा है 6 से लेके 12 तक का बुक अगर आपको आता है तो आप कर देंगे। आप बोलेंगे कि सर आप तो पूरा पढ़ाते हैं 12 तक को, तो आपको आता है? हाँ आता है। तो हम आप कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं। बोलोगे तो फिर करते क्या नहीं? इच्छा नहीं। जब इसरो का करके आए थे तो ये कहा है, नहीं समझे? अभी देखो मैं हर साल पढ़ाता हूँ 6 से लेकर 12 तक का बैच, हर साल ही होते हैं। 6-7 साल से पढ़ा रहा हूँ, कोई बच्चा पढ़ रहा है मैं पढ़ा रहा हूँ, तो भाई इसमें फर्क है ना, हम पढ़ा रहे हैं मतलब हम तो तुम्हारे से ज़्यादा ही, तो तुमसे ज़्यादा तुम दे के निकाल सकते हो तो हम भी तो। लेकिन अब हम जाएंगे यूपीएससी लेने तो बच्चा लोग क्या करेगा, तुम लोग क्या करोगे? तुम लोग को भी चाहिए ना। अब जितना पैसा वो हमको वहाँ पे देगा उतना हम तो कमा ही रहे हैं, हमारा तो लाइफ सेटल ही है। जिनका सेटल नहीं है वो जाए, सही है ना? मान लो हम अभी बेरोजगार होते, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता, ऐसा होता है ना कि पता हमसे भी ज़्यादा पढ़े लिखे लोग, सानिया हमसे भी अच्छा पढ़े लिखे लोग जो हमसे भी मतलब अच्छे, वो भी मतलब ऐसे होंगे जो जिनके पास अभी कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं होगा। तो बोलो कि सर आपसे ज़्यादा पढ़े लिखे, तो ऐसा तो वो भी अभी तैयारी कर रहे होंगे। हमारे दोस्त लोग अभी भी तैयारी कर रहे हैं, बहुत सारे पापा से पैसे लेके अभी भी प्रिपरेशन कर रहा है। कोई यूपीएससी कर रहा है तो कोई आईएएस का कर रहा है। और सब से जब बात होती है तो बच्चे दुखी होते हैं, ठीक है, बोलते भाई तेरा ही अच्छा है। अब बोलोगे कि सर वो भी तो ऐसा कर सकता है, उसके पास वो स्किल नहीं है। मेरी बात समझ में? वो खुद आता है उसको, परंतु वो पढ़ा नहीं सकता। जैसे तुम हमसे क्वेश्चन पूछते हो हम आंसर दे पाते हैं ना, तो तुमको आएगा, परंतु जब सामने वाला पूछेगा ना तो एकदम हालत खराब हो जाएगा। टीचिंग हर किसी के बस की बात नहीं होती है, ठीक है। तो इसलिए ये तुम खुद मतलब नहीं यकीन होता तो तुम आ जाओ आज 10th वाले बैच में, और तुमको बोलता हूँ कोई भी तुम अपने मर्जी से एक चैप्टर पढ़ा दे, मतलब तुम नर्वस टाइप का फील करेगा, तुम्हारे पसीने टपक रहे होंगे, एकदम डर जैसा बना होगा कि कुछ पूछ ना दे, ऐसा होता है ना। तो ये देखो, तो ये गुण सबके पास नहीं होते, ज़्यादा नॉलेज होकर भी। और दूसरी बात ये कि पढ़ाने का तरीका शैली, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि मैं सबसे ज़्यादा नॉलेजेबल पर्सन हूँ, ऐसी बात नहीं है। मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा है, बस मैं पढ़ाता हूँ बच्चों को तो वो समझ आ जाता है। अब बाकी हमसे भी ज़्यादा पढ़े लिखे वो पढ़ाएगा तो तेरे को समझ नहीं आएगा। एकदम मूर्खों वाला जो स्टाइल है ना अपना, वो बहुत खतरनाक है। कुछ भी समझा दो उल्टा पुल्टा बोल के समझ आते। लिखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ड्यू टू अ डाइपोल, सॉरी एनी जनरल पॉइंट। हाँ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी जनरल पॉइंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी जनरल पॉइंट ड्यू टू अ डाइपोल। बोलोगे कि सर एक ही बात, तो ये पॉइंट आप लेवे किए थे भाई, ये तो हमने लिया था इक्वेटोरियल पे ना, बीच में। हम एक ही जगह पे मान लो कहीं XYZ आकाश में कहीं, तो हमने यहाँ पे ले लिया एक जनरल पॉइंट, ये 2 चार्ज है, यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया। आप बताओ इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होगा? अलग होगा ना? तो ठीक है, क्योंकि लेटेस्ट कंसीडर इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। अब देखो कौशल कितना बड़ा गधा है, वो बिहार से है, वो भी क्लास करता है। तो अभी थोड़ी देर पहले आया था, मेरा दर्द शुरू हो गया, मैंने बोला कि आधे घंटे बाद तुम दोनों ज्ञान से आया था। आया था। हाँ, हाँ, वो अपने मम्मी को ठगता है। क्या करता है? अपने मम्मी को ठगता है। देखो उनकी मम्मी जो है ना, मतलब समझ सकते, उनके पापा नहीं है, तो उनकी मम्मी मेहनत करके जैसे भी तैसे उनको पढ़ा रही है। 10th में पता है टर्म 1 का जो एग्जाम हुआ तो उसने कितना परसेंटेज लाया था? 94%। तो रुचि से भी ज़्यादा, अनामिका के बाद उसी का नंबर था आया। हाँ, देख रहे हैं तो क्या दिक्कत है? हमको डर थोड़ी लगता है। 94% लाया। और रुचि ये लाई, मतलब वो भी लाई थी, ये 90 से कम ही था उसका टर्म 1। एक सेकंड को नहीं, 10 में 2 पार्ट में हुआ था ना एग्जाम। तब क्या हुआ, जब टर्म 2 का मतलब टर्म 1 में इतना ना, मतलब और वो एक तरह से रिलेटिव्स में आ जाते हैं हमारे,
मतलब नहीं, रुचि भी आ जाती है और कौशल भी आ जाता है, दोनों ही आ जाते हैं रिलेटिव्स में। तो कौशल का जो पारिवारिक स्थिति मतलब हम अच्छा नहीं देखे, तो मतलब उनके पेरेंट्स अब बोल नहीं रहे थे, परंतु उनके भावनाओं को समझे, तो मैं बोला कि भाई देख ले, तेरे को मैं फ्री में पढ़ा देता हूँ। अब उसके लिए स्पेशली ऑनलाइन क्लास शुरू किया गया। तो मैं सोचा, रुचि से एक दिन बात हुई, तो वो बोलते हैं कि भैया आप मेरा भी, वो उस दिन भैया थे, उसके बाद सर बन गए, ठीक है, तो मेरा भी करवा दीजिए। तो उनका भी करवा दिया। रुचि से एक बड़ी बहन है, उनका पढ़ने में उससे भी तेज, पर उसका उतना परसेंटेज नहीं है, 80-81% ला के काम चले। तो उसको भी बोले कि चलो एक को करा रहे हैं तो दोनों कर ले। तो ऐसे होते होते ऑनलाइन क्लास में और भी बच्चे आने स्टार्ट हो गए। सब कुछ सही चल रहा था। टर्म 1 तक काफ़ी अच्छे से पढ़ाई। उसके बाद टर्म 2 में जब तुम लोग पढ़ रहे थे, सानिया थी, तो एक शादी में मैं घर गया था। भाई साहब 4 दिन बाद तेरा बोर्ड एग्जाम, आज तुम शादी में आए हो। भाई अब शादी में आए, ठीक है, बारात जाओ, या फिर क्या जरूरत है, शादी नहीं कर देखने जाएंगे तो क्या किसी और वाले में देख लेंगे। पूरा आ रहा है, मस्ती कर रहा है, मतलब उनको ऐसा अहंकार हो गया था अंदर से। सुन रहा होगा अभी, वो एकदम ऐसा लग रहा था कि नहीं फाड़ के रख देगा। 94% उसमें आया तो कितना भी गिरेगा, ऐसे बोल रहा था। कितना भी 2-4% कम भी आया तो 90 तो आएगा ही। 85 भी आ गया तो भी तो दोनों का मीन निकाल के 90 हो जाएगा। तो हुआ क्या, उसके साथ हो गया धोखा। तो पढ़ाई थोड़ा कम करता था, टर्म 2 में उसमें मार्क्स बहुत कम लाया, बिलो 50%। और रिजल्ट जो तैयार किया गया तो सीबीएसई ने क्या बोला, टर्म 1 का 30% और टर्म 2 का 70%, 70% बच गई। उसके बाद उसका परसेंटेज बहुत कम आ गया, अब बोल नहीं सकते। उसके बाद मैं बोला कि अब मैं तेरे को नहीं पढ़ाऊंगा। फिर से देखा कि भाई अब बच्चा थोड़ा सा ठीक हुआ, बीच में बहुत अच्छा क्लास करता था, अभी देखो भाग जा रहा है। भाई अब घर पे हैं, छुट्टी में आराम से कर दिए क्लास टाइम टू टाइम। वहीं पे रुचि फ़ोन की कि इस बार नहीं चल रहा है। मैंने बोला कि नहीं, अभी इस साल ऑनलाइन कोर्स नहीं है, ऑफलाइन है। तो एक बार मना कर दिए, और दूसरी बार फिर बोलेंगे तो उनको ऐसा लगेगा कि शायद झूठ बोल रहे हैं। बार बार हमसे, तो इसलिए मना कर दिया, तब मना। रुचि साइंस लिया, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। तो हमने अब क्या किया, एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमें निकालना है, एनी जनरल पॉइंट ड्यू टू अ डायपोल। इसको मिटा दो। लेटेस्ट कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डायपोल कंसिस्टिंग ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस। 2 पॉइंट चार्जेस। Let us consider an electric dipole consisting of 2 point charges क्या कर रही है तू? इलेक्ट्रिक डायपोल लिख दो क्या? इलेक्ट्रिक डायपोल कंसिस्टिंग ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस माइनस Qn एंड प्लस Q, माइनस Q एंड प्लस Q, ठीक है। आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस 2a, आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस 2, पहले वाले की तरह है, एज शोन इन फिगर। फुल स्टॉप। फिगर नंबर कितना है याद नहीं। We wish to determine the potential at a point P. We wish to determine the potential at a point P at a distance r. We wish to determine the potential at point P, potential निकालना हमें P पॉइंट पे, at a distance r। तो P पॉइंट जो होगा r डिस्टेंस दूर होगा फ्रॉम द सेंटर, पहले वाले की तरह, फ्रॉम द सेंटर O। फुल स्टॉप। The direction OP, the direction OP making an angle O with making an angle 0, sorry 0 नहीं लिख सकते, थीटा लिख, 0 तो थीटा बनेगा, थीटा लिख दो। O को 0 भी बोल सकते हैं, थीटा भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मेकिंग एन एंगल थीटा विथ डायपोल मोमेंट P वेक्टर, विथ डायपोल मोमेंट P वेक्टर, with WIT with डायपोल मोमेंट P वेक्टर। देन पोटेंशियल जो होगा तुम्हारा, इधर पे देखो, पोटेंशियल जो होगा यहाँ पे, ये क्या होगा, 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट P cos थीटा, P cos थीटा बाय r स्क्वायर, ये होगा। अरे प्रूफ नहीं करना है तो याद कर ले, बात खत्म। मैं पहले क्यों लिख दे रहा हूँ, अगर प्रूफ करना है तो प्रूफ करेंगे, नहीं करना है तो याद कर ले। पहले वाले में क्या था,
पहले वाले में क्या था पिकू, नॉर्मल वाले में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर। दूसरे वाले में क्या था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अगर एक हमने बाइसेक्टर पे ले लिया था तो कितना था पी बाय आर था ना। अभी हमने एक मिडल पॉइंट ले लिया तो यहाँ ले लिया, तो इसमें होगा पी कॉस थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। अब ये क्यों हुआ जानने की कोशिश करेंगे, हाँ जानना चाहेंगे तो ठीक जानते हैं। हमने 2 पॉइंट चार्ज ले लिया, एक ले लिया -q, एक ले लिया +q, जैसा बचपन से करते आ रहे हैं, ठीक है, जो कि 2a डिस्टेंस पे है। कितना डिस्टेंस पे है 2a डिस्टेंस पे, इनको मिला दिया। यहाँ पे हमने इसका ओरिजिन ले लिया, ये जो डिस्टेंस हो जाएगा ये हो जाएगा a बचपन की तरह, और ये हो जाएगा a, ठीक है। इसका नाम हमने रख दिया अंटा, इसका नाम रख दिया बंटा। अब एक पॉइंट पी कहीं पे मान लो यहाँ पे है पड़ा हुआ पॉइंट पी है, कहीं पे भी डाल दे एकदम अलग अनोखे, मतलब कहीं पे भी, यहाँ पे भी ले सकते हैं, कहीं पे भी ले सकते हैं। इधर पे जगह नहीं है ना, इधर पे ले लिया, इधर कर लेंगे तो इधर का जगह चला जाएगा, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे मिला देंगे, इसको भी मिला देते हैं, ठीक है सर, मिला दिए। ये सेंटर को भी इससे मिला दिए, ठीक है। डिस्टेंस जो था वो कितना हमने लिया था आर बोला था ना, एक सेकंड, पोटेंशियल आर एट अ पॉइंट पी। हाँ देखो सेंटर जो है ये सेंटर, ये वो जो है यहाँ से डिस्टेंस आर है, क्या है यहाँ से डिस्टेंस आर है। मान लो कि मैं इसको वेक्टर टर्म में ले लेता हूँ तो आर वेक्टर है ये, आर वेक्टर। मान लो अगर ये रिजल्टेंट है, सपोज करो ये रिजल्टेंट है, तो ये पक्का r1 वेक्टर होगा या r2 वेक्टर होगा, तब तो ये रिजल्टेंट होगा इसका, बोलना r1 इसको r1 इसको r2 यानी कि लेट कर लो। ये है r1, मतलब ये पॉइंट से r1 दूर है, बी पॉइंट से r2 दूर है, और सेंटर से r दूर है, वो हम रिलेट किया। ये बताया समझ में? अच्छा और कैसे नहीं बताना पड़ेगा, चलो अब इसका डेरिवेशन करते हैं। ये तो एजम्पशन था, इसके अकॉर्डिंग हमने ये फॉर्मूला लगा लिखा। हाँ एक बात और, हमने एक बात और बोला था कि थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है, सेंटर के साथ कितना एंगल बना रहा है थीटा, तो ये एंगल कितना है थीटा, इलेक्ट्रिक डायपोल से, ठीक है। इलेक्ट्रिक डायपोल की तरह तुम्हारी यही है ना पी, है ना, इधर की तरफ। क्या हुआ सर जी? सर वो बी और पी का लाइन सेम होगा, कौन सा बी और पी का लाइन, बी और पी मतलब मतलब ये वाला? नहीं बी और, हाँ ये वाला सीधा होगा क्या? हाँ ये सीधा है ना, पूरा सीधा है, ये वाला, ये भी सीधा, ये भी सीधा, ये भी सीधा, मतलब 90 डिग्री बोल रहे हो? हाँ नहीं ये तो कहीं पे भी पॉइंट ले सकते, 90 डिग्री भी कर सकते। हमने पॉइंट कैसे लिए, टेढ़ा है ये दोनों, तीनों टेढ़ा है। तुम, मैंने क्या बोला, पॉइंट कहीं भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं कि यहीं पे लेंगे, कहीं भी ले सकते हैं, और तीनों को मिलाएंगे इनसे, समझ में आया? तब इसका डेरिवेशन हम करते हैं। पी कॉस थीटा, पी कॉस थीटा, ये देखो यहाँ पे रहेगा 2.5। नहीं है, पर चलना है, इसके अंदर में करोगे है ना, है ना, इसमें बात कर रहा था बता दीजिए ना, कैसे लड़ना अपना ज्यादातर सब बुक से मैच करेगा सर। डायपोल का डायरेक्शन कितना क्या होता है? नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव, यहाँ पे नहीं देखा है डायपोल का डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव, ये पी है डायपोल नेगेटिव टू पॉजिटिव। और ये देखो अपना जो मैं जो तुम्हें करा के दे रहा हूँ, ऐसा नहीं कि एनसीईआरटी तो रेफरेंस है, बाकी पीके अरोरा, एसएल अरोरा जो भी बोलते हो, एचसी वर्मा, बीसी पांडे, इन सब से मैच करेगा, कॉन्सेप्ट सबसे मैच करेगा, एजम्पशन अलग होता है। मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरी बात यकीन कर, कहीं से कुछ नहीं आता, सब एनसीईआरटी से आता है, जितना भी बुक है ना सब एक दूसरे। अच्छा सुन, मैथ में मैं क्या, तुम लोग तो नहीं पढ़े थे टेंथ में, तुम तो पढ़ी थी ना, मैं जो बोला था मैथ में सब आएगा एनसीईआरटी से, आया था कि नहीं?
लेकिन बच्चे का दिमाग भाग रहा था, कोई सैंपल पेपर कर रहा है, कोई ये कर रहा है, कोई वो कर रहा है। और सबको आर.डी. शर्मा भी शुरू किए थे, लेकिन बीच में बंद कर दिए थे ना, 2 चैप्टर करा के बंद कर दिया ना। ये तुम्हें एहसास दिला दिए कि आर.डी. शर्मा सब बकवास काम किया था ना। एक ही क्वेश्चन को 10 बार दे रखा था, और वही अनामिका तेरे साथ बैठी रहती थी, वही ग्रेस क्या पढ़ता था, ओनली एनसीईआरटी पढ़ता था और एक बुक और एनसीईआरटी एग्जाम्पल। मैं 2 बुक करवाता था। तुम्हें भी यही सजेस्ट कर रहा हूँ, देखो इतने दिन से पढ़ा रहे हैं, बोलना भूल गए। तुम्हें 2 बुक पढ़ने हैं, एक एनसीईआरटी, एक एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। ये 2 अच्छे से कर ले, मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ कि तुम्हारा पूरा क्वेश्चन यहीं से आ जाएगा। बोलोगे कि सर पीसी और हो रहा है, एसटी और हो रहा है, ये सब क्या है? भाई साहब ये सब क्या है पता है? ये कोशिश, जैसे मैं तुम्हारा टीचर हूँ ना, तुम्हें मैं अच्छे से परोस के दे रहा हूँ ना, खिला रहा हूँ ना, मतलब पढ़ा रहा हूँ ना। अब मान ले कि तुम्हारे पास ट्यूशन नहीं है, इसको समझा यार, तुम्हारे पास ट्यूशन नहीं है तो तुम एनसीईआरटी तो तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, तो जो अरोरा फ्लोरा ये सब जो है वो सब क्या किया, अच्छे से नोट्स टाइप में वो समझा रखा है, तो तुम खुद से पढ़ के समझ, जैसे पीपी घर पे समझ लेती है, आधा बात देखो समझ लेती है ना, वही चीज़ थोड़ा ढंग से टीचर एक्सप्लेन कर दे, तो ये सब चीज़ तुम खुद से कर सकते हो। तो बस इसलिए ये है वो। अब इसका मतलब कि इसके बुक से ऐसी कोई बात नहीं है, आते सारे एनसीईआरटी से है। और इसको तुम किसी भी ईयर का पेपर ले आओ, मैं ढूंढ के दिखा दूंगा कि सब एनसीईआरटी में। हाँ, कोई चीज़ ऐसे है जो एनसीईआरटी में अच्छे से बात नहीं कर रखा है, शॉर्ट फॉर्म में एक लाइन में बोल रखा है, लेकिन उसमें 2 नंबर का आगे, 3 नंबर का आगे, उसको थोड़ा अपने तरीके से लिखना पड़ेगा। जैसे इससे पहले वाला जो कौन सा टॉपिक था, ये वाला इक्वेटोरियल वाला, तो ये बोल रहे हैं कि एनसीईआरटी में नहीं है। हमने जाके अभी दिखा दिया कि इक्वेशन है, ये वाला लास्ट वाला इक्वेशन है ना, ये एनसी कहाँ गया इक्वेशन, ये हाँ, तो ये लास्ट इक्वेशन जो है तुमने यहाँ पे नहीं निकाला। हाँ, तो ये सब एनसीईआरटी में दिया हुआ है, लेकिन इसका हेडिंग नहीं दे रखा है, सब कुछ एक ही में मिला के परोस दिया है। तो इसका हम डेरिवेशन अभी कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो हम पोटेंशियल एक्ट पॉइंट पी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एक्ट पॉइंट ए प्लस पोटेंशियल एक्ट पॉइंट बी। मतलब इन दोनों को पहले देखते हैं, इन दोनों में, इन दोनों का बीच कितना पोटेंशियल है बताओ तो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इन दोनों को देखो, बाकी किसी को मत देखो, जैसे पहले से पहले 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू कितना है, माइनस क्यू है, तो तुम यहाँ पे भी डाल सकते हो, यानी तो माइनस उधर भी लिख सकते हो, माइनस क्यू बाय डिस्टेंस कितना है, R1 क्या लिख देंगे, R1 प्लस बोल संज्ञा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका देख रहे हैं इन दोनों का, प्लस क्यू डिवाइडेड बाय R2। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? कोई बात नहीं, यहाँ पे कुछ चीज़ें कॉमन आ रही है, उसको कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ रहा है, और क्या क्यू भी तो कॉमन आ रहा है, तो क्यू को भी बाहर ले लेते हैं, क्यू को भी बाहर लिए तो अंदर में क्या बच गया, 1/R1 प्लस माइनस, हाँ 1/R2 लिख ले, पहले इसको लिख ले, फिर माइनस वाले को लिख ले, ऐसे लिख सकते हैं ना, 1/R2 माइनस 1/R1, इधर था माइनस 1/R2, इसको सोल्व करेंगे, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, R1 R2 कैंसिल, Q R1 माइनस Q R2। ये बता के समझ में? अब देखो, अब यहाँ पे थोड़ा सा एक ट्विस्ट आएगा, पेंच आएगा, कॉस थीटा लाना पड़ेगा ना, लाते हैं, यही तो संडा करेगा माथा, यहीं पे तो सीखना है, हमारी जरूरत तुम्हें यहीं पे है। क्या बोल रहे हैं कि साइन कॉस ट्रिग्नोमेट्री अच्छा नहीं लगती है इसको, क्योंकि तुम मेरे पास नहीं पढ़े हो पहले, फिर आपको बताना चाहिए था ना कि आपके पास पढ़ना है। बोलिए महामाया। हाँ, ट्रिगोनोमेट्री बहुत अच्छा लगता है, क्लास 10 में, क्लास 10 में बहुत अच्छा लगता क्लास 10 का तुमने चैप्टर बहुत 11 में नहीं पढ़ा ना ट्रिगोनोमेट्री। मैथ ही नहीं है 11 में सर, 10th में बहुत अच्छा था। तो यहाँ पे कहाँ ऐसा कुछ मुश्किल वाला आ रहा है, सब वही तो है। लेकिन हमारे माइंड में तो सेट करके रखे हैं ना कि ट्रिगोनोमेट्री भी अच्छा नहीं है। ना ना ऐसा मत सोचो, बहुत अच्छा है ऐसा मानो आज से, ठीक है, मान लो बहुत अच्छा है। देखो साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाय एच, कॉस थीटा इज इक्वल टू बी बाय एच, टेन थीटा इज इक्वल टू पी बाय बी, सबका उल्टा हो जाता, तो फिर आता था तेरे को ट्रिगोनोमेट्री, देख अभी आएगा तेरे को। अब मैं क्या करता हूँ, तुमको ट्रिगोनोमेट्री आता है, अभी तुम बताओगे, मैं कुछ नहीं करूँगा, ठीक है, देखना सही जाएगा। इस वाले पे बी पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूँ, भावनाओं को समझो, नहीं है थोड़ा टेढ़ा हुआ कोई बात नहीं, परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया, और इस वाले पॉइंट का नाम तुम कुछ भी रख सकते हो, ठीक है। ये थीटा था, ये एंगल थीटा था, तो अगर मान लो ये, अच्छा हाँ थोड़ा बताना पड़ेगा अच्छे से। देखो सपोज करो ये डंडा है, तुम इसको यहाँ से यहाँ से देखोगे तो मतलब ये है डी, ये एक पॉइंट है, तुम यहाँ से इसको मिलाओगे तो कुछ एंगल बनेगा यहाँ पे,
यहाँ से मिलाओगे तो यहाँ पे मतलब कम एंगल बनेगा, मतलब यहाँ पे कम बनेगा, यहाँ पे ज़्यादा एंगल बनेगा। पॉइंट को और दूर ले जाए, पॉइंट को और दूर ले जाए, पॉइंट को 2 किलोमीटर दूर लेके जाए, तब क्या लगेगा? दोनों का एंगल लगभग इक्वल लगेगा, लगेगा लगभग इक्वल हो जाएगा। समझ में आया मैंने क्या बोला? बस वही बहुत बड़ी बात बोल दी तुमको आ गया। मतलब ये थीटा है तो ये अगर बहुत दूर है पॉइंट, अभी तो हमने पास में ले लिया, इतना दूर बोट कैसे ले जाएंगे? तो यहाँ पे तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। अच्छा, ये एंगल अगर थीटा हो जाएगा तो इधर पे एक डिस्टेंस R2, रुक जाओ, हमारे जो मेजर कर दे cos थीटा इज इक्वल टू बेस इसमें के दोनों थीटा हो जाएगा। हाँ हो जाएगा। बहुत दूर से अगर हम देखेंगे तो नहीं हो जाएगा, लगभग इक्वल हो जाएगा, मच मच। हाँ। लेंस टू बी और टेंस टू बी। अब देखो सुनो, अभी अगर देखा जाए इस टाइम पे ये अगर परपेंडिकुलर है तो ये है तुम्हारा R1, ये है तुम्हारा R2, क्या है? लेकिन जब दोनों इक्वल हो जाएगा तो R1 इक्वल टू R2 भी हो जाएगा। तो जब R1 इक्वल टू R2 हो जाएगा, समझ में आया? तो R2 इधर आएगा तो R1 माइनस R2 हो जाएगा। तो R1 माइनस R2 तुम्हारा ये हो जाएगा R1 माइनस R2। जब ये पॉइंट बहुत ही दूर चला जाएगा तो ये वाला डिस्टेंस इक्वल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एंगल इक्वल हुआ है तो डिस्टेंस भी इक्वल होगा ना, तो ये हो जाएगा। नहीं समझे? तो ये जो तुम्हारा मतलब R1 R2 इक्वल हो जाएगा, R1 इक्वल टू R2 हो जाएगा, हो जाएगा मच मच इक्वल टू बोल सकते हैं। तो R2 किधर लेंगे तो R1 माइनस R2, मतलब ये R1 में से R2, लेकिन कुछ ना कुछ तो डिफरेंस रहेगा, कुछ ना कुछ डिफरेंस रहेगा। ऐसा तो नहीं है कि एग्जैक्ट इक्वल हो जाएगा, टेंस टू इक्वल होगा। नहीं समझे? सपोज करो ये है, यहाँ से तुमने देखा तो ये दूसरा डिस्टेंस, इससे ज़्यादा ये डिस्टेंस होगा, और दूर लेके और डिस्टेंस थोड़ा कमेगा कमेगा कमेगा, एक समय आएगा, लेकिन कुछ तो रहेगा ना डिफरेंस। तो डिफरेंस क्या रहेगा? R1 माइनस R2 रहेगा। R1 ज़्यादा था पहले, R2 कम था, तो बहुत ही कम रहेगा, ना के बराबर, लेकिन रहेगा ना। तो मैंने मान लिया कि ये इतना आ रहा है, मतलब इतना अगर काट के हटा दिया जाए तो इक्वल होता है। ये हो गया R1 माइनस R2। ये बताया समझ में? ये यहाँ से लेके यहाँ तक का R1 माइनस R2। ये इतना बड़ा नहीं है, इतना बड़ा, इतना बड़ा, इतना इतना सा। इमेजिन करो, ये देखो, पकड़ो इसको, एक पॉइंट है, दूसरा स्केल लाओ, कहाँ गया है? लेके चला गया। देखो ये वाला पॉइंट अगर मैंने लिया, ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट है, ये देखो, ये देखो, ये है R1, ये देखो, नहीं हाँ ये है R2, ये है R2, ये होगा R1। तो देखो थोड़ा सा ज़्यादा दूर है ना, पॉइंट को और दूर ले जाएंगे तो कुछ ऐसा बनेगा, पॉइंट को और दूर, कुछ मतलब समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? एक समय ऐसा आएगा कि दोनों लगभग इक्वल लगेगा। क्या लगेगा? R1 R2 लगभग इक्वल दिखेगा, जैसे थीटा ये दोनों एंगल इक्वल लग रहा था, लेकिन ये एक्चुअली में इक्वल नहीं होगा, कुछ न कुछ मतलब अंतर होगा। मतलब ये ज़्यादा होगा, ये कम होगा, तो कितना ज़्यादा होगा? R1 माइनस, मतलब इसमें से इसको माइनस कर देंगे, कितना ज़्यादा होगा? अगर ये मान लो कि 10.2 है और ये 10.1 है तो कितना ज़्यादा है? ये 0.1। तो 0.1 कहाँ लिखेंगे? इधर तो हमने नीचे में दिखाया, ऊपर में जाके थोड़ी इनफाइनाइट में जाके करेंगे। अभी आए समझ में? सबको आगे समझ में? नहीं पहले ये पहले समझ लो, उसके बाद क्वेश्चन पूछना चाहिए। ये बात सबको समझ में आ गया? R1 माइनस R2 क्यों होगा? तानिया मान ले कि ये वाला पॉइंट यहाँ से 10.2 डिस्टेंस, 10.1 डिस्टेंस पे, ये 10.2 डिस्टेंस पे है, तो 0.2 का तो अंतर है ना, लेकिन हम बोल रहे हैं कि लगभग इक्वल है। 0.2 क्या है ये? अभी समझ में आया? हाँ बोलो, क्वेश्चन बोलो भाई। अब पूछे कि नहीं बोलते पर डांटिएगा नहीं। अभी मेरा मूड बन गया कि अब इसके क्वेश्चन का आंसर दूंगा। तो अब ये समझ गए सब लोग? अच्छा देखिए, तो इस पॉइंट का नाम दे दूं, क्या करें बताओ? सी दे दूं? तो क्या बोलेंगे इसको? इन ट्रायंगल ACB, इन ट्रायंगल ACB, ठीक है। cos थीटा इज इक्वल टू AC बाय AB। cos थीटा इज इक्वल टू, ये देखो ये थीटा है तो बेस कौन सा होगा? एडजेसेंट साइड होता है ना बेस, तो बेस बाय हाइपो, मतलब ये अब देखो देखो गड़बड़ है, ये पूरा इक्वल नहीं होगा, ये लगभग इक्वल होगा। नहीं समझ में? क्योंकि ये खुद एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये दोनों इक्वल नहीं है, हम जबरदस्ती मान रहे हैं इसको। ट्राइंगल ACB तो इसमें तो बेस बाय हाइपो ही तो है, ये है बेस, ये है हाइपो, ये 90 डिग्री, और ये इक्वल नहीं है, लगभग इक्वल है। क्या है? लगभग इक्वल है, क्योंकि अपना वैल्यू एग्जैक्ट है क्या? नहीं ना है, तो अप्रोक्सीमेटली हमने इक्वल बोल दिया। अच्छा, और ये जो तुम्हारा हो जाएगा किधर गया? हाँ, ये AC कितना है? R1 माइनस R2,
नियरली इक्वल R1 माइनस R2 डिवाइडेड बाय ये कितना है भाई साहब, कितने अभी बताया था 2a, कितना है 2a, ठीक है 2a। अब देखो यहाँ से मैं cos थीटा, तो यहाँ से क्या आ गया cos थीटा जो होगा लगभग इक्वल होगा R1 माइनस R2 डिवाइडेड बाय 2a के होगा। तो R1 माइनस R2 क्या हो जाएगा, लगभग इक्वल होगा 2a cos थीटा के, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, नहीं समझे। R1 माइनस R2 जो होगा 2a cos थीटा होगा। चलते हैं हम उसको लेके अपनी मेन वाली इक्वेशन में पुट करते हैं। जी कितना दूर जाएगा, तुमने यहाँ पे 90 डिग्री बना दिया है, इसी तरह ऐसा हो गया। हाँ कैसे होगा, सही है। तुम यहाँ से देखो ये पॉइंट है, इसको इससे मिलाओगे, इसको इससे मिलाओगे, ये लगा होगा, ये पॉइंट एकदम बहुत दूर से भी इसको देखेंगे हम, तो ये हमें दोनों ही पॉइंट लगभग बराबर डिस्टेंस पे नजर आएंगे। ये जो है R2 आगे इक्वल दिखेंगे, तो R कितना जानते होगा, डिफरेंस नापने के लिए उस पॉइंट के पास हो जाएगी, नीचे भी थोड़ा सा यहाँ से हम देखेंगे बहुत दूर जाके देखेंगे, ये पॉइंट जितना एंगल अभी तक वो उसी पे लटकी हुई थी, R1 R2 पे लटकी हुई थी। ये क्या किया पता है, इसको मिडिल में मिला दिया है पिकू, इसको 90 डिग्री पे ले लिया है, तो गलत नहीं है, फिर भी कौन बोला गलत है, नहीं है। 90 डिग्री पे लिया है तो थोड़ा सा कष्टकारी होगा, लेकिन एक समय बाद वो भी दिखेगा, हम एकदम 10 किलोमीटर ऊपर जाके देखेंगे उसको, गलत नहीं है, सही है, फिर भी सही है तेरा, गलत नहीं है, ठीक है। इसको मिटा दें ऊपर वाला। अब देखिए हम क्या लिखते हैं, सब केस बना लेते हैं। पॉइंट P lies far away, अगर पॉइंट P बहुत ज़्यादा दूर है तो क्या हो जाएगा, Vp जो हो जाएगा ये हो जाएगा, पहले क्या था Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अच्छा R1 माइनस R2 बाय R1 R2 था ना, सुनो ना R1 माइनस R अच्छा यहाँ पे लिख लेते हैं R1 लगभग R2 के इक्वल होगा, बहुत ज़्यादा दूर होगा तो R1 R2 के इक्वल होगा कि नहीं होगा। तो मेन फॉर्मूले में जो पुट करेंगे तो R1 माइनस R2 का वैल्यू ये देखो 2a cos थीटा लिख दें, 2a cos थीटा दिख रहा है मेन इक्वेशन तुम्हें, डिवाइडेड बाय नीचे में क्या है R1 R2, तो R1 R2 मैंने क्या बोला कि R1 R2 लगभग इक्वल होंगे, तो कितना होंगे, मान लो R इक्वल होंगे, R होंगे, सपोज कर लेते हैं कि R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R, ये दोनों इक्वल होंगे तो इसके इक्वल होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम R 2 बार लिख देंगे, R डॉट R, नहीं समझे, ये क्या हो जाएगा Vp जो हो जाएगा ये हो जाएगा Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2a cos थीटा बाय R स्क्वायर, ठीक है। क्या क्या नहीं समझ में, बोलो ये कहाँ से आया, मेन इक्वेशन देख क्या था, Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 माइनस R2 था, तो ये देखो R1 माइनस R2 का वैल्यू निकाले, यहाँ से वो जाके पुट कर दिए वहां पे, और नीचे में क्या था R1 R2 था, इधर ला कॉपी दे, ये देख भूतनी के देख 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 माइनस R2 डिवाइडेड बाय R1 R2 था, तो R1 माइनस R2 हमने ट्रायंगल से निकाल के इसमें पुट कर दिया, R1 माइनस R2 कितना आया 2a cos थीटा, 2a cos थीटा यहाँ पे हो गया, देखो 2a cos थीटा हो गया, और नीचे में R1 इंटू R2, तो हमने बोला कि भाई ये पॉइंट बहुत ज़्यादा दूर होगा तो R1 लगभग R2 के इक्वल हो जाएंगे, तो ये कितने मतलब R हो जाएंगे, नहीं आया समझ में, तो R को 2 बार लिखा, तो R स्क्वायर हो गया, आया दिमाग में। अब बोलोगे सर फिर भी इक्वल कहाँ आया, अभी आएगा, हो गया तुमने कर दिया, बाकी सानिया को भी तो कराना पड़ेगा ना, ठीक है। तो देखो Vp इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सानिया 2aq क्या होता था, 2aq होता था P, तो हो जाएगा P cos थीटा बाय R स्क्वायर, मजा आ गया प्रूफ करके, दुनिया का कोई भी प्रूफ
होगा यहीं पे, पढ़ लो चाहे कहीं पे, प्रूफ होगा यहीं पे। डरेगी तो मारूंगा, नहीं अरे डरेगी टू तो एक्यू का समझ हो गया। अरे सोच रही हमने नहीं डरा, हम नहीं करेंगे, वो डबल करो। सर हम नहीं डरते। वहाँ नहीं हुआ। सर ये सब डेडिकेशन कर दो। देखो जिंदगी में तुम्हें फिर से वही बात, गंदी वाली बात कर दी बीच में आके। देखो एग्जाम पास करने के लिए कर रहे हो तो मैं तुम्हें 50-60 क्वेश्चन दे दूंगा, पास हो जाओगे, बस गारंटी है पास होने की। वही चाहिए, ट्यूशन बंद करे कल से। अच्छे मार्क्स भाई साहब आपको टॉपर बनना है। देखो हम सफल हो या ना हो ये तो बात की बात है, लेकिन हम कोशिश ना करें ये तो बुरी बात है। ठीक है, कोशिश करेंगे, ठीक है ना, कोशिश करेंगे। 99% नहीं 92% तो जरूर आएंगे। क्या पढ़ लो चाहे कहीं पे, प्रूफ मिलेगा यहीं पे, ठीक है। अरे वो फिजिक्स वाला का है ना, पढ़ लो चाहे कहीं पे, सिलेक्शन होगा यहीं से। अब फिजिक्स वाला कितना बड़ा चुतिया बना है, लोगों को पता है। ये एक लड़का यहाँ पे मोटा सा बैठा रहता है ना 11th में, सर उसको कल आप सौम्या के क्यों बुला रहे हैं? सौम्यदीप उसका नाम है, तो दीप हटा दिया। मुझे लगा अब सुन एक मिनट सुनना। तो ये क्या किया, देखो पूरे 10th में 2 ही गधा बच्चा है, मतलब केंद्रीय विद्यालय में, मतलब जो अपने आप को ज्यादा ओवर स्मार्ट समझता है। एक था अनिर्बन, एक था सौम्यदीप। सुनेगा तो क्या कर लेगा, सुनो। तो क्या किया, नहीं यार मान लो कोई सुना भी दिया तो क्या हो गया, ठीक है। तो सुन क्या किया इसने, देख 10th नहीं, ट्यूशन नहीं, 10th तक पढ़ा। अनिर्बन पहले छोड़ दिया, मतलब 1 महीना पहले। इसको भी बोल रहा था कि तू भी मत जा घर पे, सेल्फ। तुम्हारे बैच में भी बोल रखा था ना कि भाई एग्जाम के 2 महीने थे, अब तुम लोग उस लायक हो गए होगे तो फिर से तैयारी कर सकते। ये लोग बोला नहीं सर हम तो पढ़ते रहेंगे, जब तक एग्जाम ना हो जाए तब तक पढ़ते रहेंगे, तुम बात के बारे। उसके बाद क्या किया, उस दोनों ने बातचीत करके बोला कि इस बार ना 11th-12 में ना पढ़ाई करेंगे ना तो ऑनलाइन वाला प्लेटफॉर्म लेते हैं। 3-4 लोगों ने ग्रुपिंग तैयार किया, तो उसने सेलेक्ट किया फिजिक्स वाला को। फिजिक्स वाला को 13,000 रुपये दिया इसने, और 13,000 उसने। एक ने लिया सब्सक्रिप्शन 1 साल 11th के लिए, ओनली फिजिक्स के लिए पूछ रहा है। तीनों मतलब 3 सब्जेक्ट, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के लिए 13,000 रुपया दिया 1 साल के लिए, दे दिया। एक ने दिया, फिर 1-2 दिन ऑनलाइन क्लास हुआ, अपना आईडी दूसरे को भी दिया, मजा आया, थोड़ा बहुत मजा आया, बहुत अच्छी अच्छी बातें की। दूसरा वाला ने भी ले लिया। तो फिर तीसरा को, कानिया नहीं है जो टॉम्बॉय है, तो उसको तेरी बात करने बात करो उसको, तो उसको मतलब जो दिखा था ना एक दिन फोटो, उसको बोलता, तो वो बोलता कि हाँ मैं भी ले लेती हूँ, लेकिन वो होशियार निकली। उसका तो अभी मेरा ट्यूशन फीस 13,500 रुपये बाकी था, तो आके एक बार पे की, फिर दूसरी बार पे की, अभी भी 3,500 बाकी है। और बोले कि सर अगली बार दे देंगे। उनका मतलब कुछ लफड़ा हो गया, उनके पापा ने क्या किया ना, लोग नहीं लोन उठाते हैं, तो बहुत सारे लोगों का गारंटर बन गए थे, सब लोग भाग गए, उसके पापा को पूरा चुकाना पड़ रहा है सबका। जैसे मान ली तू मेरे पहचान का, तू मेरे पहचान का है, तू भी मेरे पहचान का, तुमने लोन उठाया, बोला कि एक आदमी गारंटर चाहिए, गारंटी लेने वाला, तो हम बन गए। सोचिए तो शरीफ आदमी तुम तीनों ने बाद में मेरे साले के भाग्य सबका भरना पड़ेगा, तो वही साथ उसके साथ भी हुआ है, तो उसने नहीं लिया। 1 महीना दोनों ने खूब लगातार जी तोड़ मेहनत की, पढ़ाई कर रहा है, लेकिन चूतिया ये बनाया जा रहा है उनको। 3 दिन रेगुलर क्लास कराया बढ़िया से ऑनलाइन लाइव, उसके बाद चौथे दिन बोलता है, अब मैंने ये बात तो पहले बता दिया था कि तेरे साथ ऐसा होने वाला है, बोलता है कि बेटे आज कुछ तकनीकी समस्याओं के कारण मतलब कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, इसलिए आपको रिकॉर्डेड वीडियो, हमारी टीम ने अभी अभी रिकॉर्ड किया वीडियो, वो वीडियो आपको हम दिखा रहे हैं, लाइव क्लास कंडक्ट करने में प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। फिर अगले दिन यही बात बोला, फिर से रिकॉर्डेड वीडियो देखा, फिर अगले दिन ऑनलाइन, मतलब 1 दिन ऑनलाइन कराता है, 3 दिन रिकॉर्डेड वीडियो दिखाता है। वो लोग फिर भी खुश है कि टीचर हमें रिकॉर्ड करके दे रहे हैं। मैं बोला रिकॉर्डेड वीडियो दिखा, तेरा कौन सा है, दिखाए। मैं बोला रुक 1 मिनट, मैंने यूट्यूब पे से वही वीडियो सेम दिखा दिया, सेम लैंग्वेज सेम एकदम, दोनों वीडियो को साथ में प्ले किया सेम। यूट्यूब पे मिल रहा है वही चीज फ्री में, अब वहाँ पे पैसा देकर उसको चीज अब बताओ पूछ रहा इससे आता नहीं है क्या कि, तो सारा वीडियो वहीं से देख रही है। तो फिजिक्स वाला इतना बड़ा घोटाला कर, इतना बड़ा स्कैम, और ये फिजिक्स वाला नहीं, आकाश का भी यही हाल है। ऑनलाइन वाला कोई भी सिलेक्ट करो, खाली रोशन सर बातें करते हैं तो भी लाइव है, मजाक चल रहा है तो भी लाइव है, मतलब जो हो रहा है साथ में। क्या मैंने हटा दिया, सारा हटा दिया भाई साहब, बच्चे घर पे ही बैठ के पढ़ना चाह रहे थे, यहाँ आते ही नहीं, तो फिर हमारा जीवन यापन कैसे चलेगा।
नहीं समझे, कोरोना वायरस के टाइम पे अच्छे खासे मतलब अच्छा वीडियोज बनाया गया था, सारे लेक्चर मतलब सारे क्लास का अपडेट होता था। फिर 8-10 लेक्चर जब मैंने डाला उसके बाद बच्चा लोग धीरे धीरे आना कम कर दिया। सर हमारा प्रॉब्लम हो रहा है, मम्मी बोलती है घर से बाहर मत निकलो। हम समझ गए बेटा ये लोग दिमाग लगा लिया कि सर तो उस पर छोड़ ही रहे, क्या होगा एक दिन बाद देखेंगे। फिर मैंने भी 10 दिन तक फिर दिया, उसके बाद मैंने भी दिमाग लगा लिया, उसके बाद डालना ही बंद कर दिया। पहला वाला सारा वीडियो प्राइवेट मोड ओनली 24 आवर के लिए डाल के, तो फिर ऐसे करके फिर से सारा बच्चे फिर से रिटर्न आना स्टार्ट किया। वरना तो गए थे हम काम से। अब 2-4 सिंपल के लिए 2-4 वीडियो छोड़ रखे हैं, बाकी सारा हटा दिया, अच्छा अच्छा सब हटा दिया, खराब वाला छोड़ दिया जो कि तुमको देख के पसंद ही नहीं आएगा, इसको मिटा देंगे। हाँ अगली बार नीट के लिए और जेईई के लिए वीडियो डालेंगे, ठीक है। तो तुम लोग जहाँ पे भी रहे अपना देश के कोने में, तो ये करना नीट जेईई, इसके लिए कोई बच्चा ये नहीं इधर पे प्रेफर नहीं करता है, तो इससे मेरे व्यूज आएंगे, नहीं समझे। नीट जेईई के लिए तो बड़े बड़े शहर भाग जाते हैं, परंतु उसको पता नहीं है कि भाई यहाँ से भी जो रिजल्ट आता है वो अगरतला से नहीं, 10th में इतना रिजल्ट नहीं आया, पूरे त्रिपुरा में नहीं आया हाईएस्ट मार्क्स इतना जो अपने सेंटर से आया। ले पता कर ले, है तो बता मुझे, तुम पता करो अगर है कर रहा हूँ। पूरे त्रिपुरा में आकाश वाला के जाके देखे बिलो 90, आकाश जेईई नहीं खुला है अगरतला में, बिलो 90 का पोस्टर लगा रखा है। तो हमने मैं अपने मन में सोचा कि भाई तो फिर खतरनाक है, परंतु हमारे पास इतनी पैसे नहीं है कि हम इतना एडवर्टाइज करें, ठीक है मिटा दें। खुश हो गए प्रूफ से। हाँ आगे एक चीज और आपको करना है, इसमें भी सब केस आएंगे, पी कॉस थीटा है। हाँ अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, क्या बोलिए, वेक्टर फॉर्म में वीपी वेक्टर फॉर्म में, तो क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी वेक्टर डॉट आर वेक्टर डिवाइडेड बाय आर क्यू, और ये किसी बुक में तुम्हें मिल जाएगा, परोरा पढ़ोगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अरे वही जो पढ़ रहे हैं वेक्टर फॉर्म में, पी वेक्टर डॉट आर कैप अब आर स्क्वायर। ये देखो यहाँ पे आर क्यू था, यहाँ पे आर, यहाँ किया गया, इसका यूनिट वेक्टर ले लिया गया। यूनिट वेक्टर जो आर कैप होता है ये होता है आर वेक्टर डिवाइडेड बाय आर। ये देखो यूनिट वेक्टर जो होता है आर वेक्टर डिवाइडेड बाय आर, तो यहाँ पे क्या था आर वेक्टर डिवाइडेड बाय आर। देखो एक आर वेक्टर ऊपर है और नीचे में से एक आर को अगर हम यहाँ पे देखो, पहले लिख, पहले समझ, इसको मैं आर क्यू को लिख दूँ आर स्क्वायर इंटू आर, तो ये बन जाएगा यूनिट वेक्टर बन जाएगा। तो देखो पी वेक्टर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर आर क्या हो गया। आया समझ में, कैसे मिटा दें, अब पहले वाले की तरह लिख दें। ये किसी बुक में तुम्हें देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे आर कैप जो होगा आर वेक्टर डिवाइडेड बाय आर। कुछ भी समझने में दिक्कत हो तो पूछ लीजिए। अंकल पैसे देता है तो पैसे दो तीन दिन और पढ़ने के बाद इस साल में अपना ऑनलाइन क्लास 500 आवर 500 आवर का होगा, 500 घंटे। सर आपको तो सिल्वर प्ले बटन मिला है ना? हाँ सिल्वर मिला है, उधर पे टंगा हुआ है, नहीं दिख रहा है। हाँ ये तो अभी गोल्डन मिलने वाला है, गोल्डन मिलने वाला है, तो हमें 1 सप्ताह बाद, तो है 1 सप्ताह बाद और 2-3 महीने बाद डायमंड। सर हम भी क्या घर पे सब्सक्राइबर बहुत कम है, तो कैसे, अरे ये इधर से कैसे मिलते हैं सर? इधर से भी मिलते हैं, मतलब जितने मतलब तुम लाइव क्लास कंडक्ट कराओगे, जितने लोग तेरे को देखने, पब्लिक मोड में भी है, पता है तुम्हें, पर तेरे को पता नहीं है कि तुम्हें देखना कैसे है। पब्लिक डोमेन में भी छोड़ा हुआ है, जितना भी सब जा रहा है पब्लिक में भी जा रहा है। मतलब सर इसका मतलब हमारा सिले भी सुन रहे हैं। हाँ सब सुन रहे हैं। उस दिन तो आपने बोला था कि पब्लिक में नहीं जाता। इसके मतलब सारे राज तेरे को नहीं बता सकते ना, उसका भी एक अलग तरीका है देखने का। आज जब तुम देखना है तुम्हारा नंबर जो एनरोल हो गया वो नहीं देख सकते पब्लिक में, वो क्लास में ही देखेंगे, हम बाकी देख सकते हैं। अब बाकी देख सकते हैं तो मेरा टीचर आईडी क्या है तुझे पता है, इसमें तो लाखों लोग हैं, यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर है, तुम्हें लोग तो स्टैटिक सर्च मारोगे, तुम्हें कौन से सर, मान लो कि XYZ सर है कहीं पे जिनका नाम ही तुम्हें नहीं पता है, तो क्या उस सर का वीडियो तेरे पास आएगा?
उसका नाम लिख के सर से मारना पड़ेगा, ऐसा कुछ है, ठीक है। तो टीचर आईडी जो है ना, अगर वो तुम्हें पता हो मेरा, तो पब्लिक डोमेन में देख सकते हो, मतलब फ्री में। लेकिन फ्री में मतलब तुम्हें इतनी सारी सुविधाएं नहीं ना मिलेगी, उसमें थोड़ा सा मतलब बीच में एडिटिंग भी कर देंगे वीडियो को, या हटा भी सकते हो, हमारी मर्जी, आज की है सेव किए हटा देंगे, आज ही हटा देंगे, बीच बीच का गायब कर देते हैं, पीस। देखो स्पेशल केस, स्पेशल केस। एनसीईआरटी वाले ने क्या किया पता है, एक ही क्वेश्चन को 4, 5, 6 लिख दिया है, हम कंफ्यूज होते हैं। सुनना मैं बता रहा हूँ, तुम देखोगे हाँ यहाँ तक आके समझ, इसके बाद वाला समझ में नहीं आ रहा है, इसके बाद फिर से लिखा है, इसके बाद फिर से लिखा है, 4 स्टेप लगातार समझ में नहीं आता, हमारा दिमाग हैंग मार जाता है, सबका मार जाता है। तो वो क्या होता है, ये देखो पहला वाला केस कुछ और था, दूसरा वाला केस लिखा, तीसरा वाला केस ये है, चौथा वाला, सारे केस को लिखता नहीं है, बस डाल देता है एक साथ। अच्छा सर, यहाँ पर जो cos थीटा है, cos थीटा को हम आर वेक्टर ले ली, आर वेक्टर मतलब एंगल बदल दिए, cos थीटा का वैल्यू 1 ले लिए, कितना डिग्री पे होता है, स्पेशल केस है नहीं। नहीं ये वाला इक्वेशन के cos 90 ले ले, 90 डिग्री पे। नहीं, ये वाला इक्वेशन, ये आर वेक्टर कहाँ से आ रहा है? अरे भाई साहब, ये पी और आर के बीच का ये था ना, मतलब डॉट प्रोडक्ट है ना ये cos थीटा, हाँ cos थीटा हटा देना। मैंने बोला किसी किसी बुक में ऐसा तुम्हें दिखेगा, पर ये भी यही चीज़ है, यहाँ पे cos थीटा का वैल्यू कुछ छूट किया गया। अच्छा ये देखो स्पेशल केस लिखो, यहाँ पे भी वही चीज़ डिस्कस करेंगे। स्पेशल केस में फर्स्ट पॉइंट लिखो, व्हेन द पॉइंट पी, जो तुम बात बोल रहे हो ना वो बात अभी बोल रहे हैं, ठीक है। व्हेन द पॉइंट पी लाइज ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ द डायपोल, एक्सियल लाइन ऑफ द डायपोल, व्हेन द पॉइंट पी lies on the axial line of the dipole, then theta equal to 0 degree, or 180 degree. Then theta is equal to 0 degree and 180 degree. हाँ और भी लिख सकते हैं, चलेगा, कोई बात नहीं, और ही लिखेंगे, और 180 डिग्री, 180 डिग्री। क्यों बोल रहा है, क्यों बोल रहा है? अरे यार मार डालेंगे तेरे को। ये देखो ओए, ये देख, ये है ए बी वाला, ये पॉइंट है, सुन ले, ये पॉइंट यहाँ पे ना होके यहाँ पे एक्सियल लाइन पे यहाँ पे आ जाए पॉइंट, इसका क्या होगा डायपोल का और इसका 0 डिग्री। ये पॉइंट यहाँ ना आके यहाँ हो जाए तो 180 डिग्री। तो मैंने क्या बोला, जंगल का राजा शेर होता है, आगे समझ में ऐसे कंडीशन। आप हिम्मत बोलना कि फिर से नहीं है, नहीं है समझ में। ये पॉइंट पी मैंने बोला कहीं पे भी हो सकता है दुनिया में, ये पॉइंट पी है यहाँ पे, ठीक है, डायपोल का डायरेक्शन इधर है। अगर मैंने बोला ये पॉइंट यहाँ नहीं, ये पॉइंट यहाँ पे हो तो फिर एंगल कितना हो गया, ये एंगल अभी थीटा था, अभी 0 डिग्री, कितना हो गया 0 डिग्री। अगर ये पॉइंट यहाँ ना होके मान लो यहाँ है, तो अब ये इधर पे पी, इधर पे ये चला गया 180 डिग्री। अब यह समझ में, पॉइंट कहीं भी हो सकता है ना, जनरल स्पेस कहीं पे भी हो सकता है, इसलिए स्पेशल केस इसका नाम दिया। अभी समझ में आया, सबके दिमाग में घुस गया। अब देखो, अब यहाँ पे cos थीटा 0 पे कितना होता है, 0 पे 1, अब 180 पे -1, मतलब कुछ तो गड़बड़, यही तो सर मैं पूछ रहा था पर निकल नहीं रहा था। तो देखिए पहले ये बताइए 0 पे कितना होता है 1, 0 पे 1 होता है, तो 0 पे अगर 1 होता है तो मान ले cos थीटा का वैल्यू अगर हम 1 पुट करते हैं वो वाले इक्वेशन में, तो क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p cos थीटा। तो p into 1, p into 1 तो पी रहेगा डिवाइडेड बाय R r स्क्वायर। कोई दिक्कत, 1 को हटा दें। और अगर हम cos थीटा का वैल्यू 180 डिग्री ले ले तो क्या आएगा, सुन तो -1 आएगा, मतलब -p आ जाएगा। तो यहाँ पे मतलब ये माइनस अगर लेके आओ तो ये माइनस यहाँ पे आ जाएगा, आ जाएगा। समझ में आ रहा है सबको? तो माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, यहाँ पे प्लस माइनस बस समझ में। प्लस होगा, प्लस कब होगा जब थीटा 0 डिग्री, माइनस कब होगा जब थीटा 180 डिग्री। मजा गया? यही सब मैं सोचा था।
हाँ, तू क्या सोच रहे थे मुझे पता था, ये भी क्या सोच रहे थे वो पता था। माइनस होने हाँ, आगे क्या सोचेगा ये भी मुझे पता है, क्योंकि सब साल के ये टीचिंग एक्सपीरियंस है ना, सब साल के बच्चे यही सोचते हैं, एक्स्ट्रा कुछ सोचता नहीं। तू कुछ एक्स्ट्रा सोचेगा तो ये भी मैं पता करके रख लूंगा, अगली बार वाले को बोलूंगा तू ये सोचने वाला है। सही है ना। नीचे लिखो दैट इज, ये देखो ये होशियार सिंह अलग अलग करके दोनों को लिख रहा है, एक बार प्लस वाला, एक बार माइनस वाला, एक बार दोनों वाला। मैंने भी लिखा है सर। कोई बात नहीं, तो सही है, गलत नहीं है, फिर भी नहीं आपने है। जो लिखे वो भी लिख लेते तो प्लस वाला जहाँ पे लिखे ना तो उसके आगे लिख दो इफ थीटा इज 0 डिग्री, लिखे और ना जहाँ पे माइनस वाला लिखे वहाँ पे वही थीटा लिखा। वही नहीं, लिखे। if cos थीटा। हाँ वही वही। लिखे। अरे थीटा 0 होगा तो cos थीटा, cos थीटा 0 डिग्री थोड़ी होगा, थीटा 0 डिग्री होगा ना, वो वैल्यू तुम पुट करोगे, नहीं लिख रहे cos थीटा 0 डिग्री, फिर भी कैसे गलत हो जाएगा, ये गलत होगा ना, मैथ वाला बच्चा कोई नहीं है। cos थीटा 0 डिग्री लिखोगे तो गलत होगा, थीटा 0 डिग्री लिखना पड़ेगा, एंगल 0 डिग्री है, cos थीटा 0 है, cos थीटा 0 डिग्री के लिए होगा ना, cos थीटा 0 होगा तो 90 डिग्री हो जाएगा। समझ जाएगी ना कि प्लस का भी माइनस का। अरे बाय पर एग्जाम में अगर पेज भरने का हो, अगर ये आ गया तो एकदम इसको एक बार प्लस साइन के साथ लिखेंगे, आगे भी ऐसे लिखेंगे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, फिर से फॉर्मूला लिखेंगे ये थीटा, हाँ सुंदर करके लिखेंगे। देखो दैट इज द पोटेंशियल हैज ग्रेटेस्ट पॉजिटिव, द पोटेंशियल हैज ग्रेटेस्ट पॉजिटिव और द ग्रेटेस्ट नेगेटिव वैल्यू, that is the potential हैज ग्रेटेस्ट पॉजिटिव, ग्रेटेस्ट पॉजिटिव और द ग्रेटेस्ट निगेटिव वैल्यू। तुम लोग जो हो न्यू बच्चे वो सब मतलब 11th में कहाँ पढ़े थे? नहीं करी, कहीं पे नहीं, मस्ती फुल मस्ती, फुल मस्ती। यहाँ पर रेडॉक्स पे रहता है आपके पास, एक ही चैप्टर ही पढ़ा था लास्ट में डूबने के लेकिन- समय पे, हाँ। एक ही पढ़ के बहुत बड़ा धमाल कर और दिया। ये रेडॉक्स और पीरियोडिक क्लासिफिकेशन इसी से पास किए, नहीं तो पास ही नहीं करते। तू किससे पास किया? नहीं पढ़ा था, तू भी पास कर वेकेशन गया, में तो वेकेशन ही नहीं था। मार्क्स किसका दे रहा है दोनों? इसका है सर ज्यादा किसको कहेंगे, अगर आप मतलब बाकी इन तीनों के साथ कंपेयर है भाई साहब, तुम लोग बताओ तुम तीनों का मार्क्स 11th में केमिस्ट्री में, मतलब तुम सब में से सबसे ज्यादा किसका है? इसका है, उसके बाद मैं पता सर नहीं। इसका है तो क्या है 46 है सबसे ज्यादा है ना सर। वो बोल रहा है कि एक ही चैप्टर रिडॉक्स पढ़ के पास हुए। पता है रिडॉक्स में हम पढ़े ही नहीं थे। जो नीट के जो है ना, नीट और जेई के 8 से 10 क्वेश्चन भी सोल्व किए थे। 8 से 10 नहीं, बहुत ज्यादा। पिछले 5 साल के नीट का पेपर उस चैप्टर से सोल्व करा दिए थे। सुनना इधर हल्ला नहीं, अगर हाँ, नीट और जेई दोनों का। तो उसके बाद देख, एक तुम बोलना चाह रहा हूँ निकलने दे वरना भूल जाऊंगा। मतलब तुम्हारी हालत ऐसी हो गई है कि अगर तुम नीट का एग्जाम देता है या फिर जेई का एग्जाम, दोनों में से कोई भी देता है, अगर तूने तो मैथ में नीट ही देगा तो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन से मैंने इनको गारंटी दे दिया कि कोई भी क्वेश्चन अगर पूछेगा तुम एक बार इसको रिवाइज करके जाना, तुम उसको सॉल्व कर देगा। 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं, 2 क्वेश्चन, मतलब 8 नंबर इसके पक्के हैं, गारंटेड। ऐसे करके अगर बहुत सारे चैप्टर पढ़ ले तुम इससे भी कर दोगे। मैंने अभी सोल्व नहीं कराया, तुम अगर बोलोगे तो नीट का क्वेश्चन या फिर जेई का कराऊंगा, फिर हंसोगे, अरे यार इतना आसान होता है क्या? वहाँ पे इतना सोल्व भी नहीं करना पड़ता, ट्रिकी होता है। जो कराते थे कैसे होता था, एक ही लाइन में आंसर आ जाता था। सर आपने किया था ना हाँ, सर। वो इतना इजी था। हाँ, कराई ना, चैप्टर के साथ इधर भी तो खत्म करना है ना। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। तो सर छुट्टी में आ जाएगी, छुट्टी में आओ ना। सुना एक बात बताओ, कौन सा? लीव लेके आ जाओ। हाँ उसमें आ सकते हो। लीव लेके आ जाएंगे। वो जो थी ना, सुनना, सानिया, वो जो लड़की थी एक, क्या नाम था उसका, दीपिका, वो तो वही हमेशा करती थी, जाती थी, उसका हमेशा तबीयत खराब होता था। वो हमेशा लीव में आते थे, सिक लीव में आते थे। सुनना बता रहा हूँ, सिक लीव। इसके पीछे का वजह नहीं जानोगे। ये सिक लीव यहाँ से दिया गया था दिमाग कि बोलते बीमार है आजा, 10-15 दिन पढ़ के चैप्टर तैयार करके फिर जाती थी, फिर एक सप्ताह रह के फिर से बीमार पड़ के आ जाती थी। हाँ, स्कूल में रहती ही हाँ? नहीं थे सर, टीचर्स वगैरह। तो यहाँ से उसको बोला गया। परिणाम क्या मिला? परिणाम क्या मिला? 90 नहीं, टोटल परसेंटेज 93.7 मतलब 94% मार्क्स मिला। फायदा हुआ ना, वहाँ पे रह के कितना मिलता है? 89 दीपायन कह रहे, जो कभी पढ़ता ही नहीं था उसके भी 89% आ गए। दीपायन सिल। सर एक बार इनका तो कोरोना। सर आपको याद है वो दीपिका दीदी ने आपसे कॉपी करके यूट्यूब पे। हाँ, उसके बाद क्या किया उसने, देख दिमाग क्या लगे, उसने एक चैनल बनाया
चैनल बनाया, जैसे जैसे मैं पढ़ाता हूँ ना, मेरा ही कॉपी का सब पढ़ाया हुआ चीज यूट्यूब चैनल बना के उसको पढ़ा रही है। मुझे नहीं पता, एक दिन मैं दिख रहा हूँ यार ये तो मेरे स्टाइल में पूरा सारा मेरा नोट्स, मैंने उस पर कॉपीराइट स्ट्राइक मारा। उसके बाद बोलते सर क्या कर रहे हो अपने स्टूडेंट को नहीं छोड़ोगे। उसके बाद मतलब पूरा कंटेंट ही चोरी कर लिया। उस टाइम पे ऑनलाइन चल रहा था ना, पीडीएफ पूरा। इन लोग को बोला था ट्यूशन पढ़ो, रोशन सर के पास मत पढ़ो। कंप्यूटर भी साथ में सीख सकते हैं। आप फ्रस्ट्रेट हो के आपको ही मेरा ही बंद कर रहा था। आपको कुछ नहीं। इसके साथ चलिए देखो when the point P lie स्पेशल केस के अंदर है, स्पेशल केस हेडिंग नहीं दिया है। हाँ तुम 2 कलर के पेन का यूज करो वरना तू खुद कंफ्यूज हो जाएगा। हाँ when the point P lies on the equatorial line, lies on the equatorial line of the dipole, ये तो तुमने को आता ही है तो, लेकिन फिर से स्पेशल केस में लिख दे रहे हैं। इक्वेटोरियल लाइन ऑफ द डायपोल दैट इज थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। थीटा कितना था? 90 डिग्री। एंड v इक्वल टू 0, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री एंड v इक्वल टू 0। v मींस पोटेंशियल 0। थीटा इक्वल टू 90 डिग्री एंड v इक्वल टू 0। दैट इज द, दैट इज को तुम THAT ऐसे क्या लिखते हो? ऐसे लिखना यार, ऐसे ही लिखते हैं। ये पूरा THAT लिखता है। दैट इज द पोटेंशियल एट एनी पॉइंट, दैट इज पोटेंशियल, दैट इज के बाद द पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन on the equatorial line of the dipole is 0। नीट का जो कोर्स शुरू करेंगे ना तो ये ऐसे वाले स्टाइल में पढ़ेंगे तो हो गया। उसमें स्मार्ट बोर्ड का यूज किया जाएगा ताकि ज़्यादा चीज़ें लिखना ना पड़े, वीडियोस का ड्यूरेशन कम हो। अब द dipole is 0 क्या लिखा? When the point lies on the equatorial line on the dipole, then theta is equal to 0 and potential is equal to 0. V is equal to 0. V is equal to 0 and theta is equal to 90 degree. That is the potential at any point on the equatorial line of the dipole is 0। यहाँ तक लिख लिए, full stop। However, the electric field at such point is non-zero। The electric field at such point is non-zero। non-zero, non dash 0। तो हमने बोला कि जो तुम्हारा इक्वेटोरियल लाइन होता है डायपोल का, जैसे देखो सुनो, ये इक्वेटोरियल लाइन था, इसमें किसी भी पॉइंट पे यहाँ पे सुनना पॉइंट पी कहीं पे भी ले ले, पॉइंट पी कहीं पे भी ले ले, 0 ही होगा। क्या होगा? 0 ही होगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड इस सब पॉइंट पे क्या होगा? नॉन जीरो, मतलब कुछ न कुछ उसके वैल्यू होंगे। आया बात समझ में? नहीं समझे? एक केस किए थे ऐसा वाला, एक ऐसा वाला केस किए थे ना, पॉइंट पे लेके यहाँ पे भी 0 आया था ना। अगर यहाँ पे लेते हैं तो भी 0 आएगा, यहाँ पे लेते हैं तो भी 0, यहाँ लेते हैं तो भी 0। मैंने ये बात बताया। और ये क्या था? 90 डिग्री था। क्या था? 90 डिग्री था। ये बात बता रहा हूँ। और इस सारे पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन जीरो होंगे, मतलब इनके कुछ न कुछ वैल्यू होंगे। ठीक है, शर्माइए मत, क्योंकि यहाँ पे शर्मा गए तो किससे पूछेंगे? आखिरी उम्मीद। आगे लिखे, डिफरेंसेज बिटवीन, किस किस का दिमाग थक गया ये बताओ? गरम लग रहा है तो हमको बोलो ना भाई, वो पंखा चला जाके पीछे। लाइट इधर ब्लिंक करता है। हाँ? पंखा चलाने से हवा नहीं हो जाएगा सर। वैसे भी टाइम सर हो सर। अरे बहुत ठंडा लग रहा है। इधर क्या घूम रहा है? सर उसको भी पता है कि टीचर पूरी देर से परिश्रम या थोड़ा सा भी। हाँ सर, इतना दूर। सर मैं बोलूं प्लीज बोलो, खाऊंगा बाताश खाएंगे। स्टैचू, अरे स्टैचू
तेरी बात नहीं मान लीजिए ना प्लीज। कोई बात नहीं। हाँ रोटेट ऑफ दिक्कत हो रहा है? दिक्कत हो रहा है रोटेट हमारी तरफ। दिक्कत इसलिए नहीं हो रहा है कि हवा नहीं चल, दिक्कत इसलिए हो रहा है कि इन लोग को ज्यादा हवा लग रहा है। हाँ भाई सुनो, एक टॉपिक और करा के छुट्टी कर दो। एक काम कर, तुम दोनों इधर आ, उठ के जल्दी आ ना। अरे तू इधर घिसक। दिमाग तभी से लगाना चाहिए था ना। तो आपके लिए तो बोला था, परंतु अभी गर्मी बढ़ गया ना, उस टाइम पे ठीक था। थोड़ा सा अच्छा फील करेंगे। दौड़ जा फूले है, बैग हटा दे भाई काके। हो गई। पीछे कोई नहीं हो। अभी थोड़ा ठीक है? बेचारी देख तो भीग गई है पूरी, सांस नहीं लिया जा रहा था इनसे। पानी पी। नहीं ठीक है सर। पानी तो मेरा है रे। को देंगे तो पूरा वो टंकी खाली कर दी। इसलिए नहीं दे। देखो डिफरेंस है बिटवीन। हाँ सर क्लास में कोई नहीं क्या? उसका इंटरनेट खत्म हो गया। ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, और ये एग्जाम में भी आते हैं। कंपटीशन एग्जाम कभी भी मतलब आगे का भी कुछ देते हो समझाएंगे। देखो डिफरेंसेस बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ अगर पेपर का लेवल काफी अच्छा हुआ तब आएगा ये, अदरवाइज नहीं आएगा। डिफरेंसेस बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ अ डायपोल एंड अ सिंगल चार्ज। डायपोल एंड एंड अ सिंगल चार्ज पता नहीं है। लिखिए फर्स्ट पॉइंट, द पोटेंशियल ड्यू टू अ डायपोल, द पोटेंशियल ड्यू टू अ डायपोल the potential due to dipole depends not only on distances, depend not only on distance r, but also on the angle between the। अच्छा तुम लोग जो वीडियो देखते हो उसमें डाउनलोड करने का ऑप्शन आता है ना? आता है ना? अगर इंटरनेट का प्रॉब्लम हुआ करे तो मैं एक उपाय बताता हूँ। मान लो कोई वीडियो अगर देखना हो तो रेलवे स्टेशन की तरफ निकल लो, घूमते हुए 10 मिनट के लिए पूरा हाई स्पीड वाईफाई मिलेगा। टहलने के लिए निकलते ना रेलवे स्टेशन, टहलने के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से निकले, स्टेशन पे जाओ, वाईफाई ऑन करो, उसमें आएगा एक लिंक, उस पर क्लिक करो, मोबाइल नंबर डालो, ओटीपी डालो, वाईफाई मिलेगा, मार लो डाउनलोड फटाफट। उसके बाद आराम से अम्बासा रेलवे स्टेशन, रेलवे तुम ऑन करोगे ना तो उसमें ऊपर में नोटिफिकेशन है, उस पर क्लिक करोगे, उस पर क्लिक करोगे तो एक पेज खुलेगा, उसको मोबाइल नंबर मांगेगा, ओटीपी मांगेगा, उसके बाद होगा 10 मिनट तक। फिर से करना है, फिर से कनेक्ट करो दोबारा, फिर से 10 मिनट। कुर्सी न बढ़ जाना। एक बार पता है, सुनो, किसी को ये बात पता नहीं था, रेलवे पे वाईफाई तुम लोग को पता था यहाँ पे? बाद में जब पता चला, एक बार दंगा हुआ था त्रिपुरा में, सब जगह का इंटरनेट बंद था, अब मेरा इंटरनेट चलता था। किसी के दिमाग में उस टाइम पे नया 4-5 दिन पहले लगा ही था, ये जो लोग लगाए थे ना वो भी बंद करना भूल गए थे। तो मैं कुछ नहीं करता, आराम से टहलते जाता था, बैठ के पूरा बढ़िया से डाउनलोड मर के चला के 2-3 दिन बाद उन लोग को पता चला कि अगले दिन उसको भी बंद कर दिया। उसके अगले दिन से सरकार ने हटा दिया पाबंदी। ठीक है, सबका इंटरनेट बंद, हम स्टेटस पे स्टेटस डाले जा रहे हैं, सारा एक एक करके खबर डाल रहे हैं। कुछ देखा तो नहीं था। हाँ कोई देखता तो नहीं है ना। यहाँ के लोग नहीं देखते थे, बाहर वाले देखते थे ना, त्रिपुरा वाले नहीं देखने। सिर्फ क्या पता नहीं पता The potential due to the dipole depends. The potential due to सुत्ती भाई। Wait, the potential due to a dipole depends not only on distance r, but also on the angle between the position vector. Angle between the position vector r vector. पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर। पोजीशन वेक्टर r, ऊपर में वेक्टर का साइन लगा दो। Of the observation point and the dipole moment vector
एंड द डायपोल मोमेंट वेक्टर पी वेक्टर, पी के ऊपर वेक्टर साइन डाल दिया, फुल स्टॉप। हमने बोला कि पोटेंशियल ड्यू टू द डायपोल जो होते हैं ये केवल आर पे ही डिपेंड नहीं करते, ठीक है। जो आर वेक्टर होते हैं पोजीशन, आर वेक्टर का पोजीशन उन पे भी डिपेंड करता है, और जो डायपोल मोमेंट जो है उन पे भी डिपेंड करता है, फुल स्टॉप लिखो। द पोटेंशियल ड्यू टू अ सिंगल चार्ज, नेक्स्ट पॉइंट, नहीं कंटिन्यू। द पोटेंशियल ड्यू टू अ सिंगल चार्ज, the potential due to a single charge depends only on r। सिंगल चार्ज के जो द्वारा जो पोटेंशियल होता है वो किस पे डिपेंड करता है? ओनली आर पे। मान लो कि एक ही पॉइंट है तो आर पे डिपेंड करेगा, उनके बीच का ये होगा। डिपेंड ओनली ऑन हाँ बोलो। कोसा माछेर गंध बदबू आ रहा है क्या? हाँ किससे का? हाँ, वो पता आलू नहीं, पोचा का, पता नहीं। आलू का बस्ता पोचा आलू का, बस्ता, बट आलू का नहीं, आलू आलू बस्ता बस्ता का। पोचा का, छुटकी का। ओए सर, शायद पता है आज तो सैटरडे है, शायद इस जगह हाँ। पर कुछ होगा। अरे हाँ आज सैटरडे, आज तो पुरुष भी मिलेगा मार्केट में, अच्छा होगा। हाँ 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 सर, वो मोती की दुकान में, वो आज तो हम मोती लोग की दुकान में मार्केट मिलेगा। सर, दो वो पॉइंट टू। मैं बोलूँ मोती दुकान, वो फिश मार्केट जाते वक्त एक दुकान, मोती दुकान में। ये मोती दुकान की नेक्स्ट स्टाइपेंड, द पोटेंशियल ड्यू टू अ डायपोल, द पोटेंशियल ड्यू टू अ डायपोल is cylindrically symmetric। The potential due to a dipole is cylindrically symmetric। cylindrically cylindrically symmetric about the dipole axis, about the dipole axis, about the dipole axis, full stop। If you rotate the symmetric about the dipole axis, about about the dipole axis, if we rotate the, यू भी लिख दोगे तो चलेगा, हमने बोला यू, तुम लिखोगे भी। इफ वी रोटेट द ऑब्जर्वेशन पॉइंट पी, observation point P about the dipole axis, about the dipole axis ब्रैकेट में लिखो keeping r and theta fixed, keeping r and theta fixed bracket close comma, then the potential V, then the potential V does not change, then the potential V does not change, full stop। The potential due to a single charge is, the potential due to a single charge is, कंटिन्यू हो रहा है, कंटिन्यू हो रहा है, मैं बोल दूंगा नेक्स्ट पॉइंट। The potential due to a single charge is spherically symmetric। स्पेरिकली सिमेट्रिक का मीनिंग थोड़ा सा समझा रहा हूँ। यहाँ पे देखो, मान लो कि सपोज करो ये चार्ज है, इसके चारों तरफ, मतलब हम यहाँ पे देखें पोटेंशियल, यहाँ पे देखें, यहाँ पे देखें, यहाँ पे देखें, हर जगह तो होगा ना, हर जगह पे क्या होगा, इक्वली होगा ना। मान लो कि स्पेस में पॉइंट ले लेते हैं, एक चार्ज ये, एक यहाँ पे लेते हैं। अब यहाँ से कंपेयर करते हैं, यहाँ से कंपेयर करते हैं, मतलब एक तरह से, मतलब कुछ ऐसा बनेगा सिचुएशन। मान लो ये तुम्हारा है Q माइनस Q और ये है प्लस Q। अब पॉइंट हम, मतलब ये वाला रिंग समझ लो ऐसा, ठीक है, ऐसा कुछ है। मतलब यहाँ पे डायपोल देखें, यहाँ पे डायपोल देखें, यहाँ पे हर जगह पे क्या होंगे, सेम होंगे। मीन्स ये एक इस टाइप का बन जा रहा है, मतलब ये सिलेंडर टाइप बन जा रहा है कि नहीं बन जा रहा है? नहीं बन जा रहा है, ऐसा समझ में। इसलिए बोला कि देखो आप सुनो, इसमें देखो अच्छे से। थीटा, मान लो ये थीटा, यहाँ से भी तुमने देखा, यहाँ से भी देखा, थीटा भी मान लो इक्वल है, इसमें मैं बता दो कुछ देर के लिए, ठीक है, कहीं से भी, मतलब तुम ये कर रहे हो। मैंने क्या बोला कि द पोटेंशियल ड्यू टू अ डायपोल सिलिंड्रिकली सिमेट्रिक, ये जो है सिलिंड्रिकली सिमेट्रिक। और सुनो,
अबाउट द डायपोल एक्सिस ये होगा तुम्हारा, ठीक है। और सुनो, इफ यू रोटेट द ऑब्जर्वेशन पॉइंट पी, ऑब्जर्वेशन पॉइंट पी को हम ऐसे ऐसे रोटेट करा रहे हैं, नहीं समझे? इस प्रकार से रोटेट करा रहे हैं कि एंगल भी नहीं चेंज होने दे रहा है, थीटा भी चेंज नहीं होने दे रहा है, कीपिंग आर एंड थीटा कांस्टेंट है। देखो आर जो है ये भी चेंज नहीं होने दे रहा है, आर भी चेंज नहीं होने दे रहा है, ऐसे ऐसे देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, हर जगह पे सेम होंगे ना। तो इस प्रकार से एक सिलेंडर के टाइप का फॉर्म नहीं कर लेता। और इसी चीज को हम अगर इधर की तरफ स्टडी करें, सेम एक सिलेंड्रिकली सिमेट्रिक हो गया। आया बात समझ में? तो यही बात हमने लिखा कि द पोटेंशियल भी डज नॉट चेंज, पोटेंशियल नहीं चेंज होगा, द पोटेंशियल ड्यू टू अ चार्ज इज स्फेरिकली सिमेट्रिक। तो ये होगा तुम्हारा स्फेरिकली सिमेट्रिक का, यहाँ पे आर पे भी था पोटेंशियल, यहाँ पे भी आर पे भी था, यहाँ पे भी आर पे भी था, यहाँ पे भी आर डिस्टेंस बाद भी था। तो इसको हम बोल सकते हैं स्फेरिकली सिमेट्रिक। क्या बोल सकते हैं? स्फेरिकली सिमेट्रिक। ये तो पढ़े ही थे, जाने ही थे। और ये वाला हो गया तुम्हारा सिलिंड्रिकली सिमेट्रिक। बनाने की जरूरत नहीं है, इतना तो तुम्हारे दिमाग में रहेगा ही, बस दिमाग में एक इमेज ऐसे ऐसे सर ने घुमाया था, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, बुक में भी दिया हुआ ये डायग्राम। एट लार्ज डिस्टेंस, एट लार्ज डिस्टेंस, इसको मारने में बहुत मजा आता है। एट लार्ज डिस्टेंस, comma, the dipole potential falls off at large distance. The dipole potential falls off as 1 upon r square. FALLS falls off as 1 upon r square. FALLS OFF off. ठीक है, 1 by r square, while the potential due to a single charge falls off is 1 by r square. 1 by r square, while जबकि पोटेंशियल ड्यू टू अ सिंगल चार्ज फॉल्स ऑफ एज 1 by r। तो आज इतना ही रखेंगे मेरे ख्याल से। देखो, while the potential due to a single charge is charges 1 by r, हो गया 1 by r, are सिंगल चार्ज yes, r, 1 by At r. large distance, the potential falls of S is सर हमें दिख रही है